दोस्तों 8:04 हो चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं फटाफट अपने टीम को, अपने गेस्ट को फटाफट इनवाइट कर लें दोस्तों, ताकि हम लोग यहाँ पर प्लान को क्लैरिटी कर पाएँ, चीज़ों को चालू कर पाएँ और ये दिखा पाएँ कि आखिर एक ऐसी चीज़ हमें मिली है, एक ऐसा प्रोजेक्ट हमें मिला है, एक ऐसी क्रिप्टो इंडस्ट्री हमें मिली है, जहाँ से हम लोग अपने हर एक ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग तब तक 1-2 वीडियो चलाते हैं, तब तक आप लोग जितना जल्दी हो सभी को इनवाइट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि आज का सेशन भी दमदार होने वाला है दोस्तों, मज़ा आने वाला है सभी को, तो फटाफट सभी इनवाइट कर लें। AI powered, AI powered finance, future का digital revolution, बिरश्रे अब कोई नया है भाई, सक्सेस की नी लहर लाया है भाई, चूदा इन्वेस्टमेंट बड़ा प्रॉफिट। सोचिए, एक क्रिप्टो करेंसी, एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जिसे कोई इंसान नहीं बल्कि पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा हो। इसका नाम है AIPF। तो चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं, देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये क्या सच में डीफाई का भविष्य हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक और बड़ा वादा है। और जो सोच में इसका सबसे बड़ा, सबसे आकर्षक दावा है वो यही है कि इसमें इंसानी दखलंदाजी 0 है। 0 मतलब कैसे? सोच के मुताबिक इसे बनाने वालों ने इसे बनाकर छोड़ दिया, अपना मालिकाना हक भी वो भी छोड़ दिया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक ऐसे 0-0 एड्रेस पर भेज दिया जिसे कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अच्छा, तो मतलब कोई सीईओ नहीं, कोई टीम नहीं जो रातों रात नियम बदल दे। बिल्कुल, कोई लालच या डर में आकर फैसले नहीं ले सकता। एक बार जो नियम बना दिए वो बन गए, सब कुछ AI के हवाले। लिक्विडिटी से लेके सप्लाई तक सब कुछ ऑटोमेटेड। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक अकेला AI नहीं है। तो फिर प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये असल में 5 अलग अलग AI का एक ग्रुप है, एक टीम है जो मिलकर काम करती है। 5 एआई मतलब एक तरह की एआई कमिटी या डिजिटल कैबिनेट? हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, एक डिजिटल कैबिनेट। और हर AI को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प है। तो इस कैबिनेट में कौन कौन है और किसके पास क्या काम है? तो देखिए, हर AI क्रिप्टो की एक क्लासिक समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। जो पहला AI है उसे NE कहते हैं। NE? हाँ, ये एक तरह से सिस्टम का सेंट्रल बैंक है। कब नए कॉइन बनाने हैं और कब मार्केट से कॉइन वापस खरीदकर उन्हें जला देना है, मतलब सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सब उसी का काम है। ठीक है, तो एक हो गया सप्लाई कंट्रोलर, ताकि बहुत ज्यादा कॉइन मार्केट में आके कीमत न गिरा दे। बिल्कुल। फिर दूसरा AI है ALS। ALS? ये एक 24/7 काम करने वाला ट्रेडर है। इसका एक ही काम है, बाजार में पैनिक को रोकना। पैनिक को रोकना? वो कैसे? जैसे ही लोग बेचना शुरू करते हैं, ये खरीदना शुरू कर देता है, और जब लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं तो ये सप्लाई मैनेज करता है। सोर्स का दावा है कि इसकी वजह से कीमत में अचानक बड़े उतार चढ़ाव नहीं आते। एक मिनट, अगर एआई बाजार को इतना संतुलित कर रहा है तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने से भी रोकेगा? क्या ये स्थिरता के लिए हाई रिटर्न की संभावना को खत्म कर देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और थ्योरी के हिसाब से हाँ, ये बेतहाशा उछाल को भी रोकेगा और भारी गिरावट को भी। इसका लक्ष्य है एक स्थिर विकास, रातों रात 100 गुना वाला रिटर्न नहीं। ठीक है, तो 2 एआई हो गए, आगे? तीसरा है आरिप, जो एक तरह का रोबो इन्वेस्टर है। जो लोग पैसा लगाते हैं उनके रिवॉर्ड्स को ये अपने आप री इन्वेस्ट करता रहता है, ताकि कंपाउंडिंग का फायदा मिले। जी हाँ। चौथा है सिग, यानी सिस्टम का खजांची।
ये प्रोजेक्ट की ट्रेजरी को मैनेज करता है। और पांचवां ALP हर 12 घंटे में ये हिसाब लगाता है कि अगले साइकिल में कितने नए कॉइन्स बाजार में छोड़े जाएंगे। तो एक सप्लाई कंट्रोलर, दूसरा मार्केट स्टेबलाइजर, तीसरा रोबो इन्वेस्टर, चौथा खजांची। ये वाकई एक पूरी डिजिटल सरकार जैसा लग रहा है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि आम इंसान इस सरकार का हिस्सा कैसे बन सकता है? इसमें निवेश कैसे होता है? इसका तरीका है स्टेकिंग। मतलब सोर्स बताता है कि लोग AIPF कॉइन खरीदते हैं और उन्हें सिस्टम में एक तरह से लॉक कर देते हैं। और उस लॉकिंग के बदले रिवॉर्ड मिलता है। हाँ, और रिवॉर्ड इस बात पर निर्भर करता है कि कॉइन कितने समय के लिए लॉक किए गए हैं। मतलब जितना लंबा कमिटमेंट उतना बड़ा फायदा। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक एक फ्लेक्सिबल प्लान है जिसमें आप अपना मूलधन कभी भी निकाल सकते हैं। उस पर रोजाना 0.6% का रिटर्न है। 0.6% रोजाना? हाँ, लेकिन अगर कोई 360 दिनों के लिए मतलब करीब 1 साल के लिए अपने कॉइन्स लॉक करता है तो उसे रोजाना 1% का रिवॉर्ड मिलता है। 1% रोजाना? और वो भी कंपाउंड होता होगा? हाँ, हर 12 घंटे में ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता है। ये आंकड़े सुनने में बहुत बड़े लगते हैं। प्रेजेंटेशन में इसका कोई उदाहरण दिया है क्या? दिया है, और वो उदाहरण बहुत प्रभावशाली है। सोर्स कहता है कि अगर कोई 100 कॉइन 1 साल के लिए 1% रोजाना पर स्टेक करता है तो कंपाउंडिंग की वजह से साल के अंत में उसके पास 100 कॉइन नहीं, कितने? 3627 कॉइन होंगे। क्या बात है! मतलब सिर्फ कॉइन्स की संख्या में 36 गुना की बढ़ोतरी। इसमें कॉइन की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी तो शामिल ही नहीं है। बिल्कुल। 36 गुना? यहाँ एक नेटवर्किंग पहलू है। मुझे लगता है हमें इस पूरे सिस्टम के डिजाइन को एकदम शुरू से समझना होगा। बिल्कुल। और इन चार्ट्स में कुछ और भी दिलचस्प चीजें हैं, जैसे ये रैंक के नाम है, नोवा, वाइब, क्वांटम। हाँ। फिर हर रैंक के लिए कुछ शर्तें हैं। आपकी अपनी होल्डिंग्स जो USDT में है, मतलब एक तरह की डिजिटल करेंसी। ठीक है। फिर है टीम टर्नओवर, वैलिड रेफरल्स, और एक बहुत ही अनोखा शब्द ROI ऑन ROI। हाँ, इसी पर मैं आने वाली थी। ROI ऑन ROI मतलब मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो सुना है, पर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न, ये क्या चीज है? मतलब लगभग 8-9 हजार रुपए लगाने होंगे। ओके। आपकी टीम का टर्नओवर 5000 USDT का होना चाहिए और आपको कम से कम 2 लोगों को सिस्टम में लाना होगा जिन्हें ये वैलिड रेफरल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये तो किसी भी सेल्स या एफिलिएट प्रोग्राम जैसा लग रहा है। आपने कुछ पैसे लगाए, 2 लोगों को जोड़ा और एक छोटा सा टारगेट पूरा किया। लेकिन इसके बदले में जो 10% ROI ऑन ROI मिल रहा है, उसका मतलब क्या है? क्या ये मेरे $100 पर 10% है? नहीं, यहीं पर सारा खेल है। अगर ये सिर्फ ROI होता तो इसका मतलब आपके 100 USDT पर रिटर्न होता। अच्छा। लेकिन ROI ऑन ROI का मतलब है कि आपकी टीम जो रिटर्न कमा रही है उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है। ओह। इसे ऐसे समझिए कि आप एक टीम की मैनेजर हैं। आपको अपनी सैलरी तो मिलती ही है, पर आपके खिलाड़ी जब मैच जीतकर बोनस कमाते हैं तो उस बोनस का एक हिस्सा आपको भी मिलता है। क्योंकि मैंने उन्हें ट्रेन किया है। बिल्कुल, क्योंकि आपने उन्हें ट्रेन किया है। अच्छा, तो मतलब मेरी कमाई सिर्फ मेरे पैसों पर नहीं बल्कि मेरी टीम की कमाई पर भी निर्भर करती है। ये तो शुरू से ही आपको एक रिक्रूटर या मैनेजर की भूमिका में डाल देता है। एग्जैक्टली। और ये तो बस शुरुआत है। अगली ही रैंक वाइब पर छलांग देखिए। होल्डिंग सीधी 5 गुना बढ़कर 500 USDT, टीम टर्नओवर 4 गुना बढ़कर 20,000 और ROI ऑन ROI सीधा 2 गुना होकर 20% हो जाता है। और ये सिलसिला रुकता नहीं है। कोर, फ्लक्स, पल्स, सिंक से होते हुए जब हम इस पहले चार्ट के आखिरी रैंक न्यूरा तक पहुंचते हैं तो आंकड़े देख के होश उड़ जाते हैं। न्यूरा के लिए 10,000 USDT की होल्डिंग्स चाहिए, मतलब शुरुआती नोवा से 100 गुना ज्यादा। 100 गुना। और टीम टर्नओवर देखिए 25 लाख USDT का। 25 लाख? और ROI ऑन ROI भी 70% तक पहुंच जाता है। ये तो एक छोटी मोटी कंपनी चलाने जैसा हो गया। बिल्कुल। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप एक निवेशक या छोटे मोटे रिक्रूटर नहीं रह जाते, आप एक पूरा सेल्स नेटवर्क चला रहे हैं। हाँ। और ये जो रफ्तार है बढ़ने की, ये अचानक रॉकेट की तरह तेज हो जाती है। लगता है ये जानबूझकर किया गया है। मतलब शुरुआती लेवल्स पर पहुंचना शायद उतना मुश्किल ना हो, लेकिन जैसे जैसे कोई ऊपर बढ़ता है, जरूरी संसाधन और टीम का साइज वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है।
एक तरह का फिल्टरिंग मैकेनिज्म है ये, हाँ बिल्कुल। जो सिर्फ सबसे ज्यादा समर्पित और प्रभावशाली लोगों को ही आगे बढ़ने देता है। ठीक है, तो न्यूरा तक पहुंचने के लिए 25 लाख का टर्नओवर चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना, बल्कि यहाँ से तो असली खेल शुरू होता है और चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। हाँ, यहीं से सिस्टम अपना असली रंग दिखाता है। न्यूरा के बाद अगला रैंक है क्वांटम। क्वांटम, यहाँ होल्डिंग्स 12,000 USDT हैं और टीम टर्नओवर सीधा 60 लाख पहुंच जाता है। मतलब न्यूरा की टर्नओवर से दोगुने से भी ज्यादा। इसे एक वीडियो गेम की तरह सोच सकते हैं क्या? कैसे? जैसे शुरू के लेवल्स में आपको ज्यादा से ज्यादा सिक्के मतलब टर्नओवर इकट्ठे करने होते हैं, लेकिन आखिरी लेवल्स जीतने के लिए आपको अपनी टीम के 2 और खिलाड़ियों को भी प्रो लेवल पर पहुंचाना होता है। आप अकेले नहीं जीत सकते। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल यही हो रहा है। सिस्टम आपको एक अकेले खिलाड़ी से एक टीम कैप्टन और फिर एक कोच बनने पर मजबूर कर रहा है। और इनाम भी उसी हिसाब से बढ़ता होगा। बिल्कुल। क्वांटम पर जहां ROI ऑन ROI 80% है, वहीं एपेक्स पर ये 150% तक पहुंच जाता है। 150%? हाँ, हर लीडरशिप लेवल पर 10% की सीधी बढ़ोतरी ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम इन दोनों चार्ट्स को साथ में देखते हैं तो इस AIPF सिस्टम की पूरी तस्वीर क्या बनती है? ये असल में है क्या? अगर हम इसे पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करें तो ये AIPF सिस्टम 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा है। 3 स्तंभ। पहला, व्यक्तिगत निवेश मतलब पर्सनल स्टेक, आपकी USDT होल्डिंग्स। आपको खुद भी सिस्टम में पैसा लगाकर रखना होगा। ठीक है। आप सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते। सही। दूसरा, टीम का प्रदर्शन, जिसे हम सेल्स इंजन कह सकते हैं। टीम टर्नओवर और रेफरल से मापा जाता है। ये शुरुआती और मिड लेवल की ग्रोथ का इंजन है। आपको एक सक्रिय और बढ़ती हुई टीम बनानी ही होगी। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण और अनोखा है, लीडरशिप डेवलपमेंट, एक लीडरशिप फैक्ट्री। ऊंचे स्तरों पर आपकी तरक्की इस बात पे निर्भर करती है कि आप अपनी टीम के सदस्यों को कितना प्रमोट कर पाते हैं। और इन तीनों स्तंभों को एक साथ चिपकाकर रखने वाला गोंद है ROI ऑन ROI। अब ये शब्द ज्यादा समझ में आ रहा है। ये सिर्फ एक कमीशन नहीं है। नहीं, ये इस पूरे इकोसिस्टम का ईंधन है। एकदम सही। ये शब्द ही इस संरचना की आत्मा है। ये सुनिश्चित करता है कि हर स्तर पर हर व्यक्ति की सफलता उसकी टीम की सफलता से जुड़ी हो। आपकी कमाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये आपकी पूरी टीम के प्रदर्शन का नतीजा है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, ना कि सिर्फ एक रैंकिंग की सीढ़ी जहां आप दूसरों को नीचे धकेलकर ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ आपको दूसरों को ऊपर खींचना पड़ता है। खींचना ही पड़ता है। मतलब रणनीति हर लेवल पर पूरी तरह से बदल जाती है। अब मैं अपनी कमाई निकालना चाहता हूं, क्या होता है? हाँ, तो जैसे ही आप विड्रॉ बटन दबाते हैं, खेल शुरू होता है। सिस्टम आपसे पूछता है कि आप कितनी जल्दी पैसा चाहते हैं। मतलब? अगर आपको तुरंत निकासी चाहिए तो आपको 20% की भारी भरकम फीस देनी होगी। 20%? जी हाँ, लेकिन अगर आप 60 दिन इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो ये फीस 0 हो जाती है और बीच में अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग फीस है। तो धीरे धीरे पैसे रिलीज करने का लॉजिक तो समझ आता है, ताकि मार्केट में अचानक सप्लाई ना बढ़े। लेकिन 60 दिन तक इंतजार कौन करेगा? ये एक तरह से सिस्टम को स्थिर रखने का तरीका है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप कोई भी विकल्प चुने, पैसा आपको एक साथ कभी नहीं मिलता। अच्छा। वो रोजाना छोटी छोटी किश्तों में रिलीज होता है। अगर आपने 10 दिन का विकल्प चुना तो आपकी कुल रकम 10 दिनों में बराबर हिस्सों में आपके वॉलेट में आएगी, ताकि बाजार में कभी भी एक साथ बड़ी बिकवाली का दबाव न बने। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब वो हिस्सा आता है, ये टर्बो स्वैप। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम इसे कुछ मिनटों में समझ पाते हैं या नहीं। कोशिश करते हैं। ये वाकई थोड़ा घुमावदार है। तो मान लीजिए आपकी निकाली हुई राशि किश्तों में आपकी एक खास टर्बो वॉलेट में आ गई है। ठीक है। अब आप उसे असल में बेचना चाहते हैं, मतलब AIPF को USDT जैसे स्टेबल कॉइन में बदलना चाहते हैं। ठीक है। यहीं पर टर्बो स्वैप काम आता है। बेचने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिस्टम एक शर्त रखता है। क्या शर्त? शर्त ये है कि जितने डॉलर के AIPF कॉइन आप बेचना चाहते हैं, उतने ही डॉलर के USDT आपके बाहरी वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में पहले से होने चाहिए। 1 मिनट, क्या अगर मुझे $100 के AIPF बेचने हैं तो मेरे वॉलेट में पहले से 100 USDT होने चाहिए? ये तो बड़ा अजीब है। मैं तो USDT पाना चाहता हूं, देना क्यों पड़ेगा? यही तो सारा खेल है।
इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक खरीदो एक बेचो का नियम है। एक खरीदो एक बेचो। हाँ, जैसे ही आप $100 के AIPF बेचने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, सिस्टम आपके बाहरी वॉलेट से वो 100 USDT लेता है और तुरंत खुले बाजार से $100 के AIPF कॉइन खरीद लेता है। ठीक है। और इन खरीदे हुए कॉइन्स को 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाता है। हाँ। और सिर्फ इस खरीद के पूरे होने के बाद ही आपके वो मूल $100 के AIPF, जिन्हें आप शुरू से बेचना चाहते थे, अब बिकने के लिए रिलीज होते हैं। अरे बाप रे। सोर्स ने डेक्स स्कैनर और डेक्स टूल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का हवाला दिया है। दावे के मुताबिक 100% लिक्विडिटी लॉक्ड है, जिसका मतलब है कि डेवलपर्स पैसा लेके भाग नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है। और कॉन्ट्रैक्ट मिंटेबल नहीं है, यानी कोई अपनी मर्जी से नए कॉइन बनाकर सिस्टम में नहीं डाल सकता और कोई छिपा हुआ मालिक भी नहीं है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने AIPF नाम के एक प्रोजेक्ट की गहराई से पड़ताल की, जो पूरी तरह से AI द्वारा चलाए जाने वाले एक DeFi इकोसिस्टम का वादा करता है। और इसमें स्थिरता और विकास के लिए बहुत जटिल और अनोखे तंत्र बनाए गए हैं। इसका तकनीकी डिजाइन, खासतौर पर इसका विड्रॉल सिस्टम और ये टर्बो स्वैप, सप्लाई और डिमांड को काबू में रखने का एक बहुत ही साहसिक प्रयास है। नतीजा चाहे जो भी हो, ये टोकन इकोनॉमिक्स में एक आकर्षक केस स्टडी तो है ही कि कैसे एक सिस्टम खुद को इंसानी भावनाओं के असर से बचाने की कोशिश कर सकता है। और अगर हम सिर्फ सोर्स मटेरियल के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा मौका है जो जिंदगी बदल सकता है। क्रिप्टो की अगली बड़ी क्रांति। हाँ, जो अपने शुरुआती निवेशकों को मालामाल कर सकती है। अंत में इस प्रोजेक्ट का तो दोस्तों वंस अगेन नमस्कार सभी को, स्वागत है हमारे इस जूम वेबिनार में। मैं आपका आज का होस्ट संतोष कुमार फ्रॉम बोकारो झारखंड की धरती से आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिस्टम हमें मिली है उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से, उस ईश्वर की कृपा से, जिनके भी जो भी इष्ट देव हैं, अल्लाह ईश्वर जो भी हैं, आज कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत बड़ी कृपा रही होगी, जो आज इस तमाम मंच पे जितने लोग इकट्ठा हुए हैं उनके बिना परमिशन के इकट्ठा नहीं हुए हैं दोस्तों। और ये जो सिस्टम है जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मुझे लगता है यहाँ पर काफी लोग जान रहे हैं। और सुबह की जो सेशन है दोस्तों, सुबह की जो ये मीटिंग रखी जाती है, कहीं ना कहीं इस टेक्निकल क्लास के लिए रखी जाती है, उस इंफॉर्मेशन के लिए रखी जाती है, जिससे हम और यहाँ पर आए हुए हर एक लोग तैयार हो जाएं, सिस्टम को पावर को समझ पाएं, सिस्टम को अच्छी तरह से देख पाएं और खुलकर इसके अंदर काम करके अपने हर उस सपनों को पूरा कर पाएं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे बारे में अक्सर लोग जानते हैं, फिर भी मैं दोबारा बता दूं, मेरा नाम पूरा संतोष कुमार बरनवाल हुआ। बोकारो झारखंड से मैं बिलोंग करता हूं और पिछले करीबन अगर मैं बात करूं तो 10 साल से क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पर हूँ दोस्तों। 2016 में जब क्रिप्टो की के बारे में मैं पहली बार जान रहा था, उस वक्त जेप्टे नाम की क्रिप्टो एक्सचेंज थी जिससे मैं पहली बार रूबरू हुआ, जो आज भी है प्योर इंडियन एक्सचेंज है, जहां पर बकायदा गवर्नमेंट को टैक्स सेशन पे करने के साथ वो आगे बढ़ती है। वहां पर मैं पहली बार क्रिप्टो के अंदर मैंने एंट्री ली थी और धीरे धीरे क्रिप्टो का मैकेनिज्म को जानना चालू किया था। उस वक्त अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो महज 1.5-2 लाख रुपए का एक बिटकॉइन हुआ करता था। और इथेरियम की बात करूं दोस्तों तो महज 300-400 रुपया का एक इथेरियम हुआ करता था दोस्तों। बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट, अदर अदर कंट्री ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगाए, बहुत सारे ऐसे न्यूज डाली कि कोई अगर क्रिप्टो के अंदर आएगा तो उसके जेल में डाल दिया जाएगा, उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा वैसा पता नहीं दोस्तों क्या क्या किया गया था। लेकिन चूंकि हम लोगों ने क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, इसके बारे में जाना कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है। और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर एक से लेकर दूसरा ब्लॉक ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है, जो करंट है प्रीवियस हैश के जरिए स्टार्टअप लेता है और उसे कभी भी ट्रैक करना, उसे कभी भी तोड़ना, उसे कभी भी बंद करना बिल्कुल इम्पॉसिबल की तरह से है। उसे बंद करने का तरीका एक ही है दोस्तों कि जिस जगह पे क्रिप्टो या ब्लॉकचेन को बंद करनी हो, वहां पर इंटरनेट के कनेक्टिविटी को पूरी तरह से ठप कर दी जाए। अगर बातें करूं क्रिप्टो की शुरुआत की, 12 जनवरी 2009 जिस समय युवा दिवस भी मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस भी मनाई जाती है दोस्तों। इसी दिन एक बहुत ही अच्छी उत्पन्न हुई बिटकॉइन, जो वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो, पहला
ब्लॉकचेन है जिसकी शुरुआत 12 जनवरी 2009 को हुई, लेकिन इसकी जो कोडिंग थी लगभग 2008 में की गई दोस्तों, जहां पर उसकी जो टेक्नोलॉजी लाई गई पीओडब्ल्यू, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर इसे उतारा गया, जहां पर क्रिप्टो के माइनिंग के जरिए, माइनिंग जिसके मतलब ये हुई कि जो माइनर्स, जो मतलब जो पर्सन है, कोई भी पर्सन माइनर बन सकता है, उन्हें करना क्या होगा, कंप्यूटर सेटअप बैठानी होगी, हाई ग्राफिक्स कार्ड लगाने होंगे, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और उन्हें कोडिंग आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि माइनिंग करने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। कुछ कोडिंग होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना पड़ता है, कुछ ट्रांजेक्शन को सॉल्व करना पड़ता है, और जो माइनर जितना तेजी से काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हैश रेट, जो माइनर जितना ज्यादा हैश रेट देते हैं, जितनी तेजी से वो ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं, उसी हिसाब से उनको गैस फी मिलती है, और हर 10 मिनट पे बिटकॉइन जनरेट होता है दोस्तों। अगर मैं बिटकॉइन की टोटल सप्लाई की बात करूं, 2 करोड़ 10 लाख इसकी टोटल सप्लाई निर्धारित की गई थी, और इसको लाने का जो तरीका डाला गया वो ये तरीका था कि हर 10 मिनट पे 50 बिटकॉइन आएगा, और हर 4 साल में इसका प्रोडक्शन आधा होता चला जाएगा। जहां पर 2008 से इसके ऊपर काम करना चालू हुआ। 12 जनवरी 2009 को बिटकॉइन की शुरुआत हुई। 22 मई 2010 को 2 पिज्जा के बदले में 10,000 बिटकॉइन देने की पेशकश की गई थी दोस्तों, जहां पर एक अनुमान लगाया जाता है एक बिटकॉइन की प्राइस लगभग 10 पैसे की, एक बिटकॉइन की प्राइस आंकी गई। एज एक पिज्जा का प्राइस अगर हम 500 रुपया मान ले, तो इस तरह से बिटकॉइन की रैली चालू हुई दोस्तों। तो जो कोडिंग हुई उसके हिसाब से 2008 से लेकर 12 तक हर 10 मिनट पे 50 बिटकॉइन निकल रहा था, जो कि आगे चल के 12 से लेकर 16 तक 25 बिटकॉइन, 16 से 20 तक 12.5 बिटकॉइन, 20 से लेकर 24 तक 6.25 बिटकॉइन, और 24 से लेकर 2028 तक 3.125 बिटकॉइन दोस्तों अभी निकल रहा है। यानी अगर ये मीटिंग की बात करूं, 8:26 हो गया है, जहां पर दोस्तों 8:26 हो गए हैं, 8 बजे से हमारी मीटिंग चालू हुई, यानी 20 मिनट के दरमियान में तकरीबन समझिए 3.125 लगभग 6.25 बिटकॉइन ऑलरेडी जनरेट हो चुका है दोस्तों। और ये बिटकॉइन जाता किसके पास है? ये बिटकॉइन जाते हैं उन तमाम क्रिप्टो माइनर, बिटकॉइन माइनर्स के पास, जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं दोस्तों। जितने भी माइनर्स होंगे डिवाइडेड बाई 3.125 बिटकॉइन, यानी 3.125 डिवाइडेड बाई जितने भी माइनर्स है, इस तरह से हर माइनर के पास टुकड़ों में बिटकॉइन पहुंचती है, और इस तरह से दोस्तों वो बिटकॉइन उनके द्वारा मार्केट में नहीं आता है। समय के साथ दोस्तों और भी सारी टेक्नोलॉजी आती गई। बिटकॉइन के बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले ही बताया कि बिटकॉइन के बाद वर्ल्ड का सेकंड क्रिप्टो आया लाइटकॉइन एलटीसी, जिसकी टोटल सप्लाई 84 मिलियन रखी गई। बिटकॉइन का ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, तो बिटकॉइन का हर एक ब्लॉक या तो 10,000 ट्रांजेक्शन या तो 10 मिनट जैसे ही होता है, एक ब्लॉक कंप्लीट होकर दूसरा ब्लॉक से कनेक्ट हो जाता है। वहीं पर लाइटकॉइन को थोड़ा और फास्ट किया गया, और उसे 2.5 मिनट पर ब्लॉक के हिसाब से टाइम के ऊपर तैयार किया गया दोस्तों। लगभग 2011 में 7 अक्टूबर 2011 को वर्ल्ड की सेकंड क्रिप्टो टेक्नोलॉजी लाइटकॉइन आई, जिसे एलटीसी बोलते हैं। उसके बाद आगे चल के एक और नई टेक्नोलॉजी जन्म लिया, जो अगस्त 2012 में आया, पियर कॉइन, जिसके सीईओ स्कॉट नॉडल एंड सनी किंग हैं, जिन्होंने 1 सितंबर को इसे इसे पहला वर्ल्ड का लगभग सितंबर के दरमियान में इसे तैयार किया, और वर्ल्ड का पहला ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को तैयार किया, जहां पर कोई भी पर्सन बिना मेहनत के अपने कोई भी प्रोजेक्ट को पियर कॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर यूज करके, अपनी कोडिंग करके, वो अपना अपना टोकन या अपना कोई भी प्रोजेक्ट को तैयार कर सकता है दोस्तों। बट कुछ कमियां थी उसके अंदर, जिसके कारण लोग उस पर इंटरेस्टेड नहीं हुए। फिर आगे चल के एक्सआरपी आया 2 जून 2012 को, जहां जेड मैकलेब, डेविड एस्क्वाइड, ऑथर बोटो और क्रिस लार्सन ने मिलकर इसे तैयार किया, एक्सआरपी यानी रिपल को, जिसे इंटर बॉर्डर क्लास पेमेंट के लिए एक तरह का समझ सकते हैं कि एक दूसरे कंट्री में जाने के लिए पेमेंट के मॉडल पे यूज करने के तौर पे बनाया गया। और इस तरह से चीजें आगे बढ़ी, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते दोस्तों आगे काम करते चले गए। और पांचवा जो टेक्नोलॉजी आई, दैट इज इथेरियम, जो लगभग 2014 में इसकी शुरुआत हुई बुटालिन बुटालिक के द्वारा, जिन्होंने पहले पीओडब्ल्यू पे वर्क किया, और आगे मैटिक ब्लॉकचेन, जो कि आज के दिन में पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है दोस्तों, जिसे संदीप नेलवाल, अनुराग अर्जुन, जयंती कनानी और म्याइलो बेलिक के द्वारा, जो कि हमारे भारतीय डेवलपर्स हैं, इनके मदद से इथेरियम ने लगभग 2019 को अपने आप को पीओडब्ल्यू से पीओएस पे मूव किया, जहां पर दोस्तों नल कॉन्ट्रैक्ट, डेट कॉन्ट्रैक्ट जैसी टेक्नोलॉजी डाली गई, ताकि बहुत ज्यादा जो सप्लाई होता था पीओएस टेक्नोलॉजी के तहत, जहां पर $1 इक्वल टू 1 कॉइन तैयार होता था, उस सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए नल कॉन्ट्रैक्ट और एक डेट एड्रेस की तैयारी की गई।
जहां पर डेड एड्रेस पे एक बार कोई चीजें डाल दी जाए तो उससे रिवर्स नहीं किया जाता। नल कॉन्ट्रैक्ट पे भी जो चीजें एक बार डाल दी जाए उससे कभी बैक नहीं किया जाता। साथ ही साथ दोस्तों, नल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक टेक्नोलॉजी डाली गई, मैकेनिज्म डाली गई एक कंट्रोलर का, ताकि कोई भी सिस्टम अगर री अनाउंस अपने आप को करना है तो वो नल कॉन्ट्रैक्ट पे उस चीज को शिफ्ट कर दे। और एक बार अगर नल कॉन्ट्रैक्ट पे कोई चीजें चली जाए तो फिर उसका कोई ऑनर नहीं रह जाता दोस्तों। वो ऑटोमेटिकली नल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपने आप कोडिंग के अनुसार वो फंक्शन करता रहता है। इस तरह से दोस्तों चीजें आगे बढ़ी, और आज हम लोग जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, एआईपीएफ, एआई पावर फाइनेंस, ये भी दोस्तों पूरी तरह से अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है जो आज के दिन में दोस्तों पूरी तरह से पीओएस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। और अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट के बारे में तो दोस्तों, अगर इसके बारे में बताऊं तो लगभग 6 नवंबर 2025 को ये प्रोजेक्ट लाइव हुई है दोस्तों। आज अगर आप देखेंगे तो लगभग पूरे 9 महीने इस प्रोजेक्ट के, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लेके चलना चाहूंगा जहां से इसके पूरे सोर्स को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ शायद आप लोगों को पता भी होगा कि 16 जून 2026 से लेकर 22 जून 2026 तक टेलीग्राम को बैन किया गया था इंडिया में, ड्यू टू एग्जाम की वजह से। जो एनडब्ल्यूटी यूजी का जो एग्जाम था उसके पेपर लीक्स ना हो, जिसकी वजह से ये टेलीग्राम को बैन कर दिया गया था। क्योंकि बहुत सारे लोग, जहां टेलीग्राम की अच्छाइयां हैं दोस्तों, वहीं पर टेलीग्राम की कुछ कमियां भी हैं जिसे बड़े बड़े स्कैमर लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पर दोस्तों, टेलीग्राम एक बहुत अच्छा रिसोर्सेस है जहां से किसी भी तरह से चीजों को जानकारी दी जाती है, बताई जाती है। तो जहाँ अच्छाइयां होती हैं वहीं पर कुछ ना कुछ बुराइयां भी होती है दोस्तों। तो हमें बुराइयों को नजरअंदाज करते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर हम चीजों के ऊपर काम कर पाएंगे। अगर आप ये चैनल देखेंगे, मैं आप लोगों को सलाह भी दूंगा कि आप टेलीग्राम में जाकर एआईपीएफ के ऑफिशियल चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। 22 के सब्सक्राइबर है दोस्तों। जहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 नवंबर को ये पेज क्रिएट हुआ था जहां पर जानकारी दी गई एआईपीएफ के बारे में लोगों को। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस टेलीग्राम चैनल में आपको एक एक करके दिखेगा। जैसे यहाँ पर 6 नवंबर को अनाउंसमेंट दिया गया, एआईपीएफ कमिंग सून, यानी एआईपीएफ आने वाला है दोस्तों। इसके अगर डेवलपर की मैं बात करूं तो इसके जो क्रिएटर हैं मिस्टर इशोम हाकिम, जो पोलैंड से बिलोंग करते हैं। अगर मैं उनके फेस की बात करूं तो आज पूरी दुनिया उनके फेस को जानता है दोस्तों। वो बाइनांस पे लाइव भी आ चुके हैं। इनके जो टीम है रॉबर्टसन, स्कॉट रॉबर्टसन, वो भी पूरे बाइनांस पे भी कुछ दिन पहले भी एएमए पे आस्क मी एनीथिंग पे वो लाइव भी हुए थे, जहां पर लोगों को पूरी जानकारी भी दी, डिटेल्स की भी दी। ये है दोस्तों इसके क्रिएटर इशोम हाकिम। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। अगर आप गूगल पे भी जाकर सर्च करेंगे एआईपीएफ सीईओ, वहां भी ये आपको दिख जाएंगे दोस्तों। और पहले भी हमारे जूम पे आ चुके हैं, नाम बदल बदल के ये आते रहते हैं। हो सकता है आज भी हमारे जूम पे हो, और शायद जैसा सर ने बताया कि सर ने कल, हो सकता है कि जल्दी ये हमारे जूम पे दोबारा आने वाले भी है दोस्तों। क्योंकि नवंबर में इस कॉन्टेंट को तैयार किया गया था जहां पर 5 एआई स्मार्ट कॉन्टेंट के जरिए इसे डिप्लॉय किया गया दोस्तों। वो 5 एआई स्मार्ट कॉन्टेंट क्या है ये आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। 5 एआई स्मार्ट कॉन्टेंट है एआरपी, एनडब्ल्यू, एएलपी, एएलएस एंड एसआईटी, जिसे 1 दिसंबर को पूरी तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इस एआईपीएफ के ऊपर डिप्लॉय कर दिया गया ऑटो फंक्शन करने के लिए। अगर मैं एक एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, एआरपी जिसका मतलब होता है ऑटो री इन्वेस्ट प्रोटोकॉल, ये हम जो फंड को डिपॉजिट स्टैक करते हैं उसके ऊपर जो हमें रिवॉर्ड मिलता है उसको ऑटो कंपाउंडिंग में लगाता है दोस्तों। दूसरा है एनडब्ल्यू, न्यूरल इमिशन इमिशन कंट्रोल। ये दोस्तों क्या करता है, टोकन के सप्लाई को कब मिंट करके बढ़ाना है और कब जरूरत पड़ने पर बर्न करके उसे मार्केट से उसको लिमिटेड करना है, उसके ऊपर काम करती है। एएलपी, ऑटो लॉन्जिबिलिटी प्रेडिक्टर, जो हर 12 घंटे पे ये रिकॉर्ड रखता है कि जो यहाँ पर स्टेकर हैं जिन्होंने वैलिडेटर बने हैं या फिर इसके रेफर प्रोग्राम पे जो काम कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवॉर्ड आ रहा है कि नहीं। साथ ही साथ ये चारों एआई के ऊपर भी कंट्रोल रखता है। एएलएस, जो अभी तक के क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत चीज है दोस्तों। एएलएस ऑटो लिक्विडिटी ऑटो लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी कंट्रोल या कोई भी ये फोरकास्ट नहीं कर सकता है कि कब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, कब इसकी प्राइस नीचे जाएगी। ये सच भी है दोस्तों, क्योंकि अभी तक यही देखने को मिला है कि जितने भी ट्रेडिशनल कॉइन है मार्केट में, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, पॉलीगॉन हो, ट्रॉन हो, बाइनांस हो, ऐसे कई सारे क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों मार्केट में। आज अगर उनकी प्राइस को देखी जाए तो कब वो ऊपर जाएगा, कब वो नीचे जाएगा, कोई जानता ही नहीं है। इसके अपोजिट अगर मैं एमएलएम कॉइन की बात करूं, आज दोस्तों मार्केट में एक से बढ़कर एक एमएलएम क्रिप्टो आए जो कुछ दिन चले भी, कुछ स्कैम भी करके चले गए। अगर उनके भी कैंडल्स को देखा जाए
तो दोस्तों प्लग झपकते ऊपर जाता है और प्लग झपकते नीचे गिर के कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एआईपीएफ की, इस मैकेनिज्म एएलएस की, तो दोस्तों ये एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी सोम सर ने बनाया जिसने इस पूरे जो संज्ञा थी मार्केट के अंदर कि क्रिप्टो अनस्टेबल मार्केट है, कोई भी एक बार नीचे गया तो ऊपर नहीं जाएगा, इन तमाम चीजों को इन्होंने सर दोस्तों बदल दिया। एएलएस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब भी प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे गिरता है, ये ऑटो प्राइस को माइनस करता है और ना तो एआईपीएफ को प्राइस को गिरने देता है और ना ही बहुत तेजी से ऊपर जाने देता है। ये करता है क्या है दोस्तों, जब भी बहुत ज्यादा सेलर आना चालू हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी ऐड करना चालू कर देता है, और जब भी बहुत ज्यादा बायर आने लगते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी को वहां पर से मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ टोकन को ऑटो सेल करना चालू कर देता है दोस्तों। और सिर्फ यही काम नहीं करता है, बल्कि दोस्तों एएलएस के अंदर एक ट्रेडर रोबो माइंड भी डाला हुआ है जो मार्केट को एनालिसिस करता है कि कौन सा कॉइन के अंदर मार्केट अभी गिरा हुआ है, और उसमें से मेजर कॉइन जैसे बिटकॉइन, इथेरियम जैसे कॉइन को दोस्तों ये अपने कॉन्ट्रैक्ट पर होल्ड करता है बाई करके, और जब इन फ्यूचर जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो वहां से भी सेल करके ये एक अच्छा फंड जनरेट कर सकता है दोस्तों। तो एलएस ना सिर्फ प्राइस को मैनेज करता है दोस्तों, बल्कि फंड भी जनरेट करता है ताकि हमें और लिक्विडिटी प्राप्त होती रहे। और एएलएस 70% फंड का बैकअप लेकर चलता है, यानी एक बार में अगर 70% सेलर भी एआईपीएफ को सेल करना चालू कर दें तो भी एएलएस अकेला है पूरे मार्केट को बैलेंस करने के लिए। और एसआईजी सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड गार्ड जो ट्रेजरी फंड है जहां से लोगों को रिवॉर्ड जाते हैं, और एसआईजी एनडेबली कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से 250 दिन का पे आउट का टोकन को डे 1 में मिल करके तैयार कर लेता है दोस्तों। यानी आज अगर हमने 1000 टोकन के साथ एंट्री ली और हमारे बाद 1% भी नया नहीं आते हैं तो भी दोस्तों 250 दिन का टोकन का रिजर्व यहाँ पर फंड पड़ा हुआ है। 250 दिन तक टोकन आते रहेंगे पब्लिक के पास, और 250 दिन तक भी कोई अगर नहीं आया तो टोकन आने मिंट होने बंद हो जाएंगे, तो लोगों के पास पहुंचेंगे नहीं, यानी वहां से सिस्टम के अंदर हमें इनकम आने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक एश्योरेंस है कि अगले नए लास्ट आए पर्सन को भी 250 दिन तक का पे आउट जाएगा। तो भी दोस्तों प्रोजेक्ट अच्छी है, कम्युनिटी कभी नहीं बंद होगी, कम्युनिटी आते रहेगी। तो मैं ये खुल के कह सकता हूँ कि आने वाले 8 साल 10 साल 20 साल भी इस प्रोजेक्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों एआईपीएफ कोई एमएलएम क्रिप्टो प्लान नहीं है, ये एक पूरा प्रोटोकॉल है डीफी का, जहां पर आने वाले समय में लैंडिंग बोरोइंग, येल्ड फार्मिंग, एपीवाई लेंडिंग, ऐसे कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये दोस्तों 5 यहाँ पर इसके लिंक भी दिए गए हैं जहां पर एक एक कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर अनाउंस भी किया गया। मैं लाइव भी आपको ले चल के दिखाऊंगा कि आज ना सिर्फ ये 5 एआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया, बल्कि एक एक कॉन्ट्रैक्ट को भी पूरी तरह से रीअनाउंस करके नल कॉन्ट्रैक्ट पे दोस्तों शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद दिसंबर 2 को 100% एलपी टोकन को बंद कर दिया गया दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया टोटल 25,000 एआईपीएफ टोकन तैयार किए गए डे 1 में। 20,000 टोकन को रखा गया लिक्विडिटी पूल में, सॉरी ट्रेजरी फंड में, जहां से लोगों के रिवॉर्ड जाए, और 5,000 टोकन को डाला गया एलपी में, और उसमें 5,000 टोकन को 100% दोस्तों बंद करके उसे खत्म कर दिया गया। जहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि पीओएस टेक्नोलॉजी में $1 इक्वल टू 1 कॉइन मिंट होता है, उसी तरह से दोस्तों जब 5,000 टोकन को बर्न कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली एक एआईपीएफ की प्राइस $1 स्टार्टअप तय कर दी गई। दोस्तों ये एक तरीका है जब किसी भी क्रिप्टो का प्राइस को तय किया जाता है। लेकिन आज मार्केट में कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जहां पर ना तो उनकी कोई बर्निंग की कोई इतिहास है, ना ही उनका कोई कितना टोकन उन्होंने डे 1 में स्टार्ट किया उसकी कोई जानकारी है, और फिर भी वो कहते हैं कि मेरे टोकन की प्राइस $4 है, $3 है, $6 है। चलेंगे दोस्तों बाय टेक्निकल, उसे भी हम लोग जरूर देखने की चेष्टा करेंगे। इस तरह से दोस्तों अगर आप देखेंगे कि आप कैसे कैसे यहाँ पर चीजें हुई, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और 3 नवंबर से लेकर 3 नाउ अभी तक का जो भी डेटा है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या होने वाला है, एक एक चीजों को दोस्तों आप लोग यहाँ से जरूर जानकारी लें, क्योंकि दोस्तों जब तक इसे आप जानेंगे नहीं तब तक शायद आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों आते हैं पावर ऑफ स्टेकिंग वैलिडेटर बनने का। दोस्तों क्या पावर होता है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर। दोस्तों बाइनेंस का ब्लॉकचेन भी लगभग 2018-19 में लाइव हुआ दोस्तों, जहां पर इसके सीईओ चेंगपेंग झाओ, जिसे शॉर्ट में सीधे बोलते हैं, जो आज वर्ल्ड के टॉप 4% पे आ चुके हैं रिसर्च के मामले में ड्यू टू क्रिप्टो। अगर इनके बारे में भी बताऊं दोस्तों, एक समय ये एक कसिनो में एज ए एम्प्लॉय थे, जहां पर ये सिर्फ कसिनो खिलाते थे चुपचाप। वहां पर 2 पर्सन आए उनके टेबल पे जो बिटकॉइन के बारे में बातें कर रहे थे, और इनको बिटकॉइन की जानकारी मिली, जहां पर इनको बिटकॉइन शब्द अच्छा लगा और ये घर जाकर रिसर्च किए। चाइना में इनका जो पुश्तैनी मकान था, अपने पेरेंट्स को फोर्स करके उन्होंने उससे सेल करवा दिया। और मैं बता दूं कि ये पर्सन
बाई ओरिजिन चाइना के हैं, चाइनीज हैं, बट रियल मायने में एज अ सिटीजन ये कनाडा के हैं। कनाडा में ही ये पले बढ़े, जन्म उनकी हुई, वहीं पर इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, यानी पूरी तरह से इनकी जो सिटीजनशिप है वो चाइना की है। नाउ अ टाइम ये दुबई में सेटल्ड हैं। और दोस्तों, मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैं पर्सनली इनसे मीटअप भी कर चुका हूं दुबई के अंदर। तो दोस्तों, चैंगपेन झाओ भी एक बहुत अच्छे पर्सन है जिन्होंने क्रिप्टो के मैकेनिज्म को समझा। और इनकी भी हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो आपको पता चलेगी कि कैसे लोगों ने स्ट्रगल करके अपने आप को यहाँ पर खड़ा किया है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट पे फेल हुए इसका मतलब आप हर बार फेल हो जाएंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि यार मैं तो वहां डूब गया, मैं तो वहां डूब गया, यहाँ तो कुछ नहीं हो जाएगा। दोस्तों, ये जिंदगी है, और जिंदगी के उतार उतार और चढ़ाव में चोट लगना स्वाभाविक है। लेकिन सर, उस चोट से हम सीखेंगे और अपॉर्चुनिटी के तलाश में लगे रहे दोस्तों। एक समय ऐसा आएगा, एक ऐसी चीज आपको मिलेगी जो आपके पूरे जिंदगी को यूटर्न देगा। और आई थिंक दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट पे हम बात कर रहे हैं एआईपीएफ पे, शायद वो ये प्रोजेक्ट है जो हमारी और आपकी जिंदगी को 100% बदलेगा दोस्तों। और ऑलरेडी कई लोग हैं जिनकी जिंदगी ऑलरेडी दोस्तों बदल चुकी है। आज इस एआईपीएफ प्रोजेक्ट के मामले में अगर मैं बात करूं, तो एक एक पर्सन ऐसे हैं जो दिन के $60,000 की भी इनकम ले रहे हैं दोस्तों। अब सोच कर देखिए, 18 करोड़ की इनकम। ओ माय गॉड दोस्तों, शायद हमारी आपकी ड्रीम होगी कि हम लाखों कमाएं। अगर मैं दोस्तों बाइनांस के ब्लॉकचेन के अंदर ले चलूं, आप लोग भी खोलकर चेक कीजिएगा। इसे खोलने के बाद ऊपर राइट साइड में आपको 3 लाइन मिलेगा दोस्तों, जहां पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 लाइन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वैलिडेटर का। और वैलिडेटर लीडर बोर्ड में अगर आप चलेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि कैसे लोगों ने डे वन में बाइनांस के ऊपर ट्रस्ट किया, स्टेकिंग करी बीएनबी कॉइन को, और आज वो कितना पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजों को आपको दिखाऊं, अगर दोस्तों आप देखेंगे, अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्टेकर्स, दे ऑल आर स्टेकर, जिन्होंने बाइनांस कॉइन को दोस्तों डे वन में इस अपॉर्चुनिटी को समझा, स्टेक किया। और मैं उसमें से एक अनलकी पर्सन हूं, मैं एक अभागा पर्सन हूं, जो मैं जानकर भी मैं इसके ऊपर हिम्मत नहीं कर पाया दोस्तों। मैं, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी। हाँ, थोड़ी बहुत थी, बट कहीं ना कहीं होता है ना, नया प्रोजेक्ट, मार्केट में इसके भी वीडियोस बने एक से बढ़कर एक, कई सारे ज्ञानचंद रायचंद आए जिनकी बातों में मैं फंसा, और मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं समझ पाया। और इसका एक खामियाजा है दोस्तों कि आज मैं भी पछताता हूँ, काश मैं इनके तरह कुछ भी पैसा लगा लिया होता तो मैं इसके एक अच्छा मजा मैं ले पाता। अगर मैं दोस्तों बात करूं यहाँ पर कुछ स्टेकर की, तो यहाँ देखेंगे ये वैलिडेटर स्टेकर है जिन्होंने इतने सारे बीएनबी की उन्होंने स्टेकिंग करी थी। जहां पर ये इसका फर्स्ट ब्लॉक है, ये लास्ट ब्लॉक है। और आज अगर दोस्तों बात की जाए, तो पर डे 8,448 बीएनबी कॉइन दोस्तों इसे एज ए रिवॉर्ड मिलता है। और ये तब तक मिलेगा जब तक इन्होंने अपने फंड को यहाँ पर स्टेक करके रखा हुआ है दोस्तों। अब अमेजिंग सोच कर देखिए कि इस पर्सन ने क्या हिम्मत जताई होगी, क्या हिम्मत लगाई होगी। और ऐसे करते करते अगर आप चलेंगे दोस्तों, तो जिसकी जो क्षमता थी, अगले पेते भी बढ़ेंगे, तो जिसकी जो क्षमता थी, लोगों ने फंड को स्टेक किया। और ये देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाद में क्या किया, फंड को बाहर कर लिया। ये देखिए, ये लीडर बोर्ड से ये लोग आउट हो गए इन लोगों ने, लेकिन शायद इनके पास हो सकता है ये टॉप होल्डर दिखा रहे हो, इन्हें भी कुछ ना कुछ बीएनबी आती होगी, क्योंकि हो सकता है ये लोग कुछ फंड को यहाँ पर होल्ड करके रखे होंगे जहां पर ये शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, अगर इसके बारे में अगर मैं दिखाऊं ना, तो ये कैलकुलेशन करते हैं हम लोग कि जब ये स्टेक किए होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं कि पहला जो यहाँ पर स्टेकर है, इसने करीबन 14,44,977 बीएनबी की दोस्तों इसने स्टेक करी थी। अगर इसके कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, 14,44,977, 14,44,977 इनटू दोस्तों लगभग $0.1, $10 से भी ये बीएनबी की शुरुआत हुई थी। यानी अगर देखा जाए तो करीबन $1,44,497 की इसने फंड को यहाँ पर स्टेक किया था दोस्तों। अगर इसकी आईएनआर वैल्यू देखी जाए, तो उस वक्त लगभग $1 की प्राइस ऑलमोस्ट ₹80 के आसपास थी, एक यूएसडीटी की प्राइस। तो अगर मैं 80 से भी आकलन करूं दोस्तों, तो करीबन ₹1,15,59,816 का इसने एक रिस्क लिया था दोस्तों। हमारे बीच में भी हमारे एक रिस्पेक्टेड डाउ मेंबर हैं, डॉक्टर ज्योति सर, जो कि आज कल उन्होंने खुलकर बताया कि उन्होंने पर्सनली लगभग 40 लाख रुपए का स्टेक किया हुआ है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सर ने भी एक रिस्क लिए, सैल्यूट
सर आपको भी मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने ये हिम्मत दिखाई और आपने ये ट्रस्ट किया एआईपीएफ प्रोजेक्ट के ऊपर, और निसंदेह सर इसका भी एक बहुत बड़ा मजा आप शायद आने वाले समय में जरूर लेंगे। तो दोस्तों देखा जाए कि इस पर्सन ने इतनी रिस्क लेकर, आज अगर इस रिस्क की बात की जाए दोस्तों, तो 8,448 बीएनबी इससे पर डे का मिलता है दोस्तों। यानी 8,448 इंटू 580 आज का रेट है दोस्तों। अगर मैं करूं तो आज इस बंदे को लगभग 48,99,840 दोस्तों पर डे का आता है। अगर इसको एज हम लोग डॉलर में कन्वर्ट कर दें, सॉरी ये तो डॉलर आईएनआर में कन्वर्ट कर दें दोस्तों, तो लगभग 100 रुपीज अगर एक यूएसडी का पकड़े तो तकरीबन दोस्तों 48 अरब नहीं 48, ओ माय गॉड, 48,99,84,000 आज दोस्तों ये पर डे का कमा पा रहा है। सोच कर देखिए दोस्तों कि करीबन 1.5 करोड़ का रिस्क लेकर इस बंदे ने जो रिस्क लिया, निश्चित तौर पे दोस्तों आज लगभग 49 करोड़ रुपए का पर डे की इसकी अर्निंग है दोस्तों। और जैसे जैसे बीएनबी का प्राइस बढ़ेगा, आप सोचिए कि ये कितना बड़ा अर्निंग लेता चला जाएगा दोस्तों। तो ये अपॉर्चुनिटी है स्टेकिंग करने वालों की, जो इन्होंने रिस्क लिया और आगे बढ़े। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको भी कहूंगा कि एआईपीएफ जो प्रोजेक्ट हमें मिला है, इस प्रोजेक्ट को दोस्तों समझे, इस प्रोजेक्ट को जाने, इस प्रोजेक्ट को देखें, और एज पर बजट जो भी आपकी बजट हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि लोन ले लीजिए, अपना सोना गिरवी पे रख दीजिए, अपने एफडी को ब्रेक कर दीजिए, जमीन जायदाद बेच दीजिए, दोस्तों नहीं करना है। आपका जो पैकेट अलाउ करे, अगर लगता है कि कम से कम 100 टोकन ले सकते हैं तो 100 टोकन लीजिए, 1000 टोकन ले सकते हैं तो 1000 लीजिए, 10,000 लीजिए, 20,000 लीजिए, 1 करोड़ लीजिए। और अगर ना भी पैकेट अलाउ करे दोस्तों, तो कम से कम 1 टोकन लेकर भी स्टेक कर दीजिए दोस्तों। ये भी आपको बहुत बड़ा पावर देगा, ये भी आपको बहुत बड़ी नॉलेज देगी। अगर मैं बात करूं एआईपीएफ के बारे में, तो दोस्तों आज एआईपीएफ की टोटल जो प्राइस है लगभग $2.16 की चल रही है, और लिक्विडिटी की बात करें तो $9.5 मिलियन की लिक्विडिटी है। ये भी बहुत बड़ी अमेजिंग है दोस्तों। हमने जब प्रोजेक्ट को चालू किया था, महज कुछ 2-2.5 मिलियन की लिक्विडिटी थी दोस्तों, और आज देखते देखते 9.5 मिलियन पे गई, जो कि रियल लिक्विडिटी है, कोई फेक लिक्विडिटी नहीं है। और अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो दोस्तों नवंबर, जैसा मैंने आपको दिखा भी दिया, आप यहाँ भी कैंडल पे देख सकते हैं कि नवंबर 2025 में कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ, जहां पर $1 से ओपनिंग हुई, $1.99 की हाई गई, और धीरे धीरे देखते देखते दोस्तों आज $2.16 के आसपास चल रहा है दोस्तों। यानी कहीं भी कोई फेक पंपिंग नहीं, कोई फेक डंपिंग नहीं। लेकिन इसके बिहाफ पे कोई दूसरे प्रोजेक्ट को अगर मैं दिखाऊं, तो दोस्तों वहां पर आप देखेंगे कि कैसे वो प्रोजेक्ट ट्रेंड करता है। अगर दोस्तों इसके मैकेनिज्म की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ डेवलपर ने सेल टैक्स 5% रखा है दोस्तों, जो कि डेवलपर का हक है, जो उसे लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों, ऑनरशिप भी री अनाउंस है। मैं इसको हाईलाइट भी करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। आज अगर हम लोग दोस्तों एआईपीएफ को देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनरशिप दोस्तों ऑलरेडी री अनाउंस रखा हुआ है दोस्तों। हिडन ऑनर बिल्कुल भी नहीं है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है दोस्तों, साथ ही साथ एक्सटर्नल को नहीं दिया गया है, टैक्स मॉडिफाइबल नहीं हो सकता है, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर प्रॉक्सी की भी बातें आती है दोस्तों। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल प्रॉक्सी होना बहुत जरूरी है किसी भी एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर। अगर इंटरनल कोडिंग प्रॉक्सी नहीं हो, तो इन फ्यूचर इसके अंदर कुछ अच्छे काम नहीं किए जा सकते हैं, कोई अच्छे बग्स है उस बग्स को खत्म नहीं किया जा सकता। तो कुछ लोगों की सवाल होती है कि प्रॉक्सी है तो डेवलपर कुछ बदल देगा, डेवलपर कुछ कर देगा। दोस्तों बिल्कुल निश्चित रहे, वो तब पॉसिबल हो जब एक्सटर्नल प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट यस हो। यहाँ पर एक्सटर्नल जो है वो नो है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मिंटेबल नहीं है, यानी कि दोस्तों पीओएस टेक्नोलॉजी के तहत $1 इक्वल टू 1 टोकन मिंट होते वो होंगे, लेकिन डेवलपर अपने मर्जी से टोकन को मिंट नहीं कर सकता दोस्तों। ट्रांसफर पॉसिबल नो, ट्रांसफर काउंटडाउन नो, काउंट सेल नो, ऑनर कैन चेंज बैलेंस नो। ये सब दोस्तों देखने की चीजें हैं, और इसे देखना चाहिए, और ये चीज मैं आपको ब्लॉकचेन पे भी ले जाके वेरीफाई कराऊंगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रिएटर ने इसे क्रिएट किया और इसे ऑनर को ट्रांसफर कर दिया। और अगर इसे भी चेक करें दोस्तों, तो आज ऑनर कौन है, ऑनर को देखते हैं हम लोग दोस्तों। आज एआईपीएफ का जो ऑनर है वो बिल्कुल पॉलीगॉन का जो अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट है, नल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों ये है, आप देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आप इसे चेक करेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया किसने है दोस्तों, तो आप देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया है
सिस्टम नॉट अवेलेबल सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट। ये पॉलीगॉन का कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, तो जो लोग ये सोचते हैं कि ये डेवलपर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो नल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है दोस्तों। और मार्केट में कई सारे ज्ञानचंद रायचंद है जो ये दिखाएंगे कि एआईपीएफ का जो मालिक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसी कॉन्ट्रैक्ट पे और भी प्रोजेक्ट बने हैं दोस्तों। ये एक पॉलीगॉन का कॉन्ट्रैक्ट है। जितने भी क्रिप्टो के अंदर वैसे प्रोजेक्ट जो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे बने हैं, और उन्होंने अगर अपने आप को रीअनाउंस कर दिया, अपना मालिकाना हक को खत्म कर दिया, तो दोस्तों उन तमाम का नल कॉन्ट्रैक्ट पे दिखेगा। और ये नल कॉन्ट्रैक्ट पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है। और यहाँ पर कोई चीज एक बार आ जाए तो दोस्तों उसे कभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कल भी हर्षित जी ने बताया कि यहाँ पर जो पॉलीगॉन का बैलेंस है दोस्तों, ये गैस के माइनस करने के लिए रखता है, या फिर वैसे लोग हैं जो यहाँ पर ट्राई करते रहते हैं भेज भेज कर उन लोगों के द्वारा ये फंड जमा हुआ है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डेवलपर इसे बाहर कर लेंगे, इसे कोई कंट्रोल कर लेगा। निश्चित रहिए दोस्तों, ये जो है ये सिर्फ एज ए इसका फंक्शन करने के लिए, टोकन बर्निंग के लिए, ऐसे फंक्शन के लिए रखा गया है। और इससे किसी तरह का कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं हो सकती है। और जो लोग कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे पॉलीगॉन नहीं जाता है दोस्तों, मैं वो भी लाइव खोल कर दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक कनेक्टेड वॉलेट एड्रेस होता है। चूंकि ये पॉलीगॉन का कॉन्ट्रैक्ट है और इसका फंक्शन भी जो होता है वो नल ही करता है दोस्तों। देखिए फ्रॉम नल, और यहाँ देखेंगे टू नल। आप चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ फ्रॉम भी नल है, टू भी नल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ नल टू नल वर्क करता है। जिसके कारण दोस्तों इसका वॉलेट भी नल होता है, इसलिए इस एड्रेस पे डालने पर ये पॉलीगॉन आता है। लेकिन ये कोई बहुत दिक्कत वाली बातें नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पॉलीगॉन का कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे 100% लिक्विडिटी को लॉक, 100% लिक्विडिटी को बर्न किया गया दोस्तों। यहाँ पर भी अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे भी जाके चेक करेंगे, तो आज इसकी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है दोस्तों, ये भी 100% नल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिक्विडिटी कोई छेड़ पाएगा। और ये भी आप देखेंगे तो वही नल कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, जो कि पॉलीगॉन का ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। बट इसके अपोजिट कुछ अगर प्रोजेक्ट की बात करूं दोस्तों, मैं किसी भी प्रोजेक्ट को बुरा नहीं कह सकता हूं, और ये हक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप पुराने टेक्नोलॉजी को नहीं देखेंगे, नई टेक्नोलॉजी की आपको जानकारी नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर आप पुराना कोई कार चला रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करूं कि मारुति स्विफ्ट अगर कार ड्राइव कर रहे हैं पुराने टेक्नोलॉजी का, तो दोस्तों नई टेक्नोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो उससे कहीं ज्यादा एडवांस हो गया दोस्तों। एक समय जब मारुति स्विफ्ट जब आई थी तो उसके अंदर एयरबैग नहीं होता था। धीरे धीरे चीजें अपग्रेड हुई और उसमें 2 एयरबैग आने लगे। अगर आज के मारुति स्विफ्ट के बारे में मैं बात करूं तो उसके अंदर 6 एयरबैग लगे हुए हैं। उसके अंदर एलईडी फॉग लैंप लगा हुआ है दोस्तों, पीछे एसी वेंट दिया हुआ है, वायरलेस चार्जिंग आपको मिल गई है, वायरलेस आपको आईओएस कनेक्टिंग मिल गई है, आपको क्रूज कंट्रोल मिल गया है। तो दोस्तों नई टेक्नोलॉजी अक्सर एडवांस होता है दोस्तों। हाँ, लेकिन उसे जांच पड़ताल करना जरूरी है कि कहीं वो सही है या उसके अंदर कोई गड़बड़ी है। तो दोस्तों निश्चिंत रहे, यहाँ पर एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी ऐसे तो प्रोजेक्ट की छानबीन करते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सोर्स कोड को आप भी आइडेंटिफाई कीजिए दोस्तों। बट ज्ञानचंद रायचंद के बाद जाने की जरूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल पे जाकर, व्हाट्सएप पे जाकर मेटा एआई को यूज कर सकते हैं और वहां से चीजों की जानकारी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट के बारे में, ऑरिजिन एसडीएनएस की दोस्तों, करीबन इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, नवंबर 2024, 6 नवंबर, सॉरी 6 मार्च 2024 के प्रोजेक्ट चालू हुई दोस्तों। जहां पर आप देखेंगे पहला कैंडल पूरे 1 महीने कैंडल है। जिस मंथ चालू हुई उसी मंथ $4 और उसी मंथ $70 चला गया। अगले महीने अगर मैं बात करूं तो ये $56 और सीधे $84 का हाई लिया, और तब से दोस्तों गिरता चला गया और आज तक गिरता ही जा रहा दोस्तों। आखिर कारण क्या है? अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बात तो दोस्तों इसकी लिक्विडिटी पूरी तरह से अनलॉक है। ना तो लिक्विडिटी लॉक है, ना ही कोई इसके अंदर बर्निंग की फीचर डाली गई दोस्तों। आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि यहाँ पर अगर मैं ऑनर को ही मैं दिखा दूं तो यहाँ पर ऑनर सीधे दिखता है दोस्तों अननोन, क्योंकि जिसने क्रिएट किया उसी ने ही अपने कंट्रोल में इस प्रोजेक्ट को रखा हुआ है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएटर का एड्रेस। तो दोस्तों ये है क्रिएटर का एड्रेस। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको और भी खतरनाक चीज दिखाने वाला हूँ जो आपको शायद ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि एलजीएन इसके अंदर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आप एड्रेस मैच कर लीजिए दोस्तों। एड्रेस के लास्ट में है 9B4351। और दोस्तों ये एक एड्रेस है, और इस एड्रेस को बनाया किसने है आप देखेंगे, फंडेड बाय यहाँ नीचे दिख रहा है। बट अभी मैं ये इसके बारे में नहीं दिखाऊंगा। आगे आप देखेंगे चूंकि इसके अंदर क्रिएटर का ही पावर है, जिसके कारण यहाँ पर टैक्स मॉडिफेबल है, एक्सटर्नल कॉल है, मिंटेबल है, सेल टैक्स 5% जो हक है डेवलपर का, इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाऊंगा। लेकिन ऊपर के 3 चीजें दोस्तों गलत है। और क्विक इंटेल में देखेंगे ऑनर हिडन है और सस्पिशियस फंक्शन कुछ संदेहजनक यहाँ पर कार्य हो रहे हैं।
टोकन रिसीवर पे जाएंगे, 100 में 70 का स्कोर है जो आप लोग पहले देख चुके हैं। और ये 70 का स्कोर क्यों है? क्योंकि 2 साल से ज्यादा हो गया दोस्तों, इसका सोर्स कोड वेरीफाई नहीं है। बट सोर्स कोड वेरीफाई को मैं यहाँ से डिफाइन नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर मुझे ये चेक करना होगा कि ब्लॉकचेन का कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे जाके चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं किसी भी थर्ड पार्टी रिसोर्स को मैं वैल्यू नहीं देता हूं दोस्तों। लेकिन कुछ चीजें इजी ये बनाते हैं देखने के लिए, जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर आप देखेंगे तो लगभग ना तो यहाँ पर लिक्विडिटी लॉक की गई है, ना ही बंद की गई है। और इसके फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर अगर हम लोग चले तो ये है दोस्तों इसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जहां पर अगर आप चेक करेंगे तो लगभग 6 मार्च 2024 को 4:34 शाम को इंडियन टाइम पे इसको तैयार किया गया। और आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी ना तो ब्लॉक की इंफॉर्मेशन दी गई है, ये देखिए दोस्तों, ना तो ब्लॉक का इंफॉर्मेशन दिया गया है, कितने टोकन से इसको शुरुआत किया गया ना उसकी जानकारी दी गई, किसी तरह की कोई भी जानकारी को नहीं दिया गया। ये पूरी तरह से चीजों को हिडन रखा गया दोस्तों, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पर भर भर के डेली लिक्विडिटी रिमूव हो रही है दोस्तों। आप चेक कर लें, मैंने यहाँ पर रिमूव को फिल्टर किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर भर भर के लिक्विडिटी रिमूव हो रही है, और रिमूव यहाँ पर पार्टिकल 2 एड्रेस हो रहा है, एक D7480, एक 93393348। अगर मैं दोस्तों दोनों एड्रेस को मैं फिल्टर करूं, अगर इस एड्रेस को फिल्टर करूं, आप चेक करें कि यहाँ पर कभी भी लिक्विडिटी ऐड नहीं हुई है दोस्तों। जब ऐड नहीं हुई तो ये रिमूव कैसे कर पा रहा है? अब मैं दोस्तों दिखा दूं, ये B74D80, ये जो एड्रेस है दोस्तों, एक्चुअल में ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसे करता है इंडिकेट, ये चीज दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पर डायरेक्टली लिक्विडिटी रिमूव नहीं हो रही दोस्तों। अगर मैं इसका कोई भी एक ट्रांजेक्शन को खोल दूं, आप चेक करेंगे कि यहाँ पर कुछ अलग एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही है। आप चेक करें, मैं आपको थोड़ी सी एंड करता हूँ। यहाँ पर ये है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट से कमांड लिया और इसे यहाँ कमांड देकर ERC को एक कमांड किया गया, फिर यहाँ से ये इसको निकाला गया, और फिर नल से इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कमांड देखिए यहाँ पर दोस्तों, वही वाला वॉलेट एड्रेस आपको दिख रहा है D1C933348, देखते जाइए दोस्तों, उसी एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है जो लिक्विडिटी को चोरी भी कर रहा है। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये टोकन को बाई कर रहा है, टोकन को बना रहा है, टोकन ए निकाल रहा है, तो दोस्तों उन्हें ये जरूर पूछिएगा कि यहाँ पर ये वाला एड्रेस क्या कर रहा है भाई, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये एड्रेस क्यों कनेक्टेड है। बाकी दोस्तों अभी मैं और भी चीज दिखाऊंगा। अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो यहाँ पर ये फाइनली करता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट टोकन ए को जनरेट करता है दोस्तों। ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या किया यहाँ पर, लास्ट आप फिर से देखें कि यहाँ पर ये देखिए फाइनली पूरा कॉल होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट से वही D7480 के ऊपर क्या किया दोस्तों, टोकन ए को निकाला गया। अब ये टोकन ए क्या है दोस्तों, चलिए मैं आपको टोकन ए के ऊपर लेके चलता हूं दोस्तों। बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी दिखाया जाएगा, कुछ भी बताया जाएगा, ना आप मेरे बातों पर भरोसा करें, ना आप किसी और के बातों पर भरोसा करें, लेकिन टेक्नोलॉजी को जरूर देखें दोस्तों। ये है टोकन ए का कॉन्ट्रैक्ट, इसे मैं कॉपी करता हूं और डेक्स स्कैनर पे लेके ही चलता हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत इजी होता है यहाँ पर चीजों को समझ पाना। और हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट जगह मैं ऑलरेडी टोकन ए भी डालूंगा दोस्तों, तो भी दिखेगा। ये देखिए टोकन ए भी अगर आप डालोगे तो भी वो आ जाएगा, बट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट करेंगे तो इसका ओरिजिनल चीजें निकल के आएंगी दोस्तों। ये है टोकन ए। अब दोस्तों यहाँ पर LJN के क्रिएटर कहते हैं कि यहाँ पर चीजों को निकाल के लेके जाया जा रहा है अनुबीज ब्लॉकचेन के अंदर। दोस्तों अनुबीज ब्लॉकचेन एक अलग चीज है और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन एक अलग चीज है। कभी भी एक्सटर्नल कॉल जहां पर ऑन हो, ये एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को मर्जअप करता है, लेकिन वो मर्जअप करेगा अपने ही ब्लॉकचेन के अंदर। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि आज जब इथेरियम भी अपग्रेड हुआ तो उसने मैटिक ब्लॉकचेन को ERC के ही अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसे कोडिंग करवाई। आप अगर तो चेक करेंगे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को तो वो ERC20 का ही एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए दोस्तों कभी भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉल होगा तो वो अपने ही ब्लॉकचेन पे होगा। तो जो LJNS वाले बताते हैं कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी रिमूव हो रही है उसे अनुबीज ब्लॉकचेन के अंदर डाला जा रहा है, दोस्तों पहली बात ये हक उन्हें किसने दिया कि पब्लिक के पैसों को निकाल कर कहीं और डाल दें। और अगर डाला भी तो वो एक्सटर्नल कॉल के बिहाफ पे दोस्तों ये ए टोकन के अंदर डाल रहे हैं। अगर ए टोकन की मैं बात करूं, $1.6 के प्राइस से लिक्विडिटी मात्र 94 की है। और दोस्तों यहाँ भी लिक्विडिटी को लॉक और बर्न नहीं किया गया। आगे बढ़ेंगे तो लगभग 11 महीने हो चुके हैं दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट का बना हुआ, और इसी जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुई थी, आप ट्रैक चेक कर लीजिएगा, मैंने हिस्ट्री चेक की है, उसी समय से ये चोरी होनी चालू हुई है। आप दोस्तों इससे देखेंगे दोस्तों यहाँ, अब देखिए दोस्तों इसे कहते हैं प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई ज्ञानचंद रायचंद मिलते हैं ना जो दिखाते हैं प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, तो भैया पहले डेक्स स्कैनर को खोलकर उन्हें टोकन ए दिखा देना कि यार पहले ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट यस क्यों है।
दोस्तों इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट ऑन होना, जो इन्होंने कर रखा है ताकि डेवलपर अपने मर्जी से कुछ भी कर पाए। और यहाँ पर पढ़िए दोस्तों कि क्या लिखा हुआ है, वेदर द टोकन यूजर प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट आर अकोमोडेशन बाय द मॉडिफाइबल इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट विच मे कंटेंट सिग्निफिकेंट कंटेंट रिस्क। दोस्तों पढ़िए इसको अच्छे से, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए दोस्तों। तो जो लोग प्रॉक्सी की बातें करते हैं उनसे पूछिएगा कि भाई यहाँ पर प्रॉक्सी क्यों ऑन हुआ, जबकि दोस्तों ये एक्सटर्नल प्रॉक्सी है, एक्सटर्नल प्रॉक्सी ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने प्रॉक्सी ऑन रखा है। और यहाँ भी अगर आप चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ भी ऑनरशिप री अनाउंस है, जबकि 11 महीना पहले इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ भी इस प्रोजेक्ट को क्रिएटर के ही कंट्रोल में रखा गया है। और दोस्तों फिर से ये एड्रेस चेक कर लें, मैं इसलिए बोला था एड्रेस को याद रखिएगा, ये वही एड्रेस है जिससे एलजीएनएस को भी क्रिएट किया गया था। चेक कर ली दोस्तों, वही एड्रेस है दोस्तों। तो आज यहाँ पर D7480 से जो टोकन ए मिंट कर रहे हैं डेवलप, और या टोकन सिपर का स्कोर देख ले दोस्तों, ओनली 100 में 10। दोस्तों 11 महीने हो गए हैं। तो जो लोग सवाल उठाते हैं आईपीएफ पे कि आईपीएफ का ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, दोस्तों इन्हें तो 11 महीने हो गए, इन्हें तो बहुत जगह वेरीफाई हो जाना चाहिए, इन्हें तो बहुत जगह ओके हो जाना चाहिए, बट दोस्तों ये अभी तक ओके नहीं है, अभी तक ये वेरीफाई नहीं है। दोस्तों मुझे ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है उन लोगों को, क्योंकि उनके लिए ये जवाब ही काफी है। जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना, उन्हें ही दोस्तों ये चीजें दिखाकर उन्हीं से जानकारी लीजिए कि भाई तुम्हारा टोकन एक के अंदर ये क्यों है। ये भी तो भाई एलजीएनएस वालों ने बनाया, अगर वो कहते नहीं एलजीएनएस वाले का नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आकर सिर्फ उन्हें क्रिएटर एड्रेस खोल के दिखा दीजिएगा कि ये देखो तुम्हारा क्रिएटर एड्रेस। दोस्तों ऐसे होता है चीजें आइडेंटिफाई। खैर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफी है और मुझे बहुत ज्यादा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों एक मार्केट में और प्रोजेक्ट बहुत ही हाईलाइटेड है, दैट इज कॉल्ड पिनेक्स। मैं उसे भी दिखाना चाहूंगा दोस्तों आप लोग को। बहुत ही ज्यादा लोग वहां भी फंस रहे हैं, बच जाइए दोस्तों, वो भी एक तरह का स्कैम है। और स्कैम कैसे है मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। पिनेक्स, दोस्तों एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है पिनेक्स, ये भी प्रोजेक्ट बहुत ही मार्केट में वायरल है, बच के रहें दोस्तों, स्कैमर बहुत सारे लोग हैं। अगर यहाँ भी चेक करेंगे इस प्रोजेक्ट की, नो डाउट लिक्विडिटी को यहाँ पर लॉक की गई है। अगर आप देखेंगे 100% लिक्विडिटी लॉक बर्न दिख रहा है आपको दोस्तों। लेकिन अगर आप यहाँ बढ़ेंगे ना तो खेला दोस्तों यहाँ पर दिखता है। अगर ऑनर एड्रेस को भी चेक करें, दोस्तों ये देखिए दोस्तों, चेक ऐसे होता है, यहाँ पर ऑनर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक एड्रेस है, जबकि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 30। ये दोस्तों ये है। और इसके अलावा अगर आप इसके बहुत सारी चीजों को देखेंगे, जैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को देखेंगे, तो आज दोस्तों जो लिक्विडिटी रखी गई है 100% एक एड्रेस पे रखा गया है, वो भी मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। लिक्विडिटी दोस्तों 100% एड्रेस पे, तो लॉक करने से कोई फायदा ही नहीं है दोस्तों। लॉक तो उन्होंने किया है, बट कहीं ना कहीं एक एड्रेस के ऊपर है। और ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट को बनाया किसने दोस्तों, चेक कीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के डिप्लॉय को चेक करेंगे दोस्तों, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर कौन है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लहजों में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनका एड्रेस खुल के दिखेगा, जहां पर ये गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, यहाँ जो भी लोग बाई कर रहे हैं सीधे ये क्रिएटर के पास जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। और इस प्रोजेक्ट का अगर मैं सोर्स आपको दिखा दूं ना, मैं दिखाता हूँ कुछ चीजें जो आपको देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। आज कई सारे ऐसे लोग इस मीटिंग में होंगे जो शायद ऑक्सीलोन जैसे प्रोजेक्ट को भी जानते होंगे। दोस्तों ये देखिए ऑक्सीलोन, ऑक्सीलोन की अगर मैं बात करूं तो आज यहाँ पर कई सारे खतरनाक चीजें हुई। लिक्विडिटी 100% क्रिएटर के पास में था। और दोस्तों इसने तो वो काम किया जिसने डेक्स स्कैनर को भी धोखा दे दिया। अब इसे देखिए दोस्तों, कोई इशू नहीं, क्रिएटर ने कहा, आप देखेंगे तो रीअनाउंस भी दिखेगा, मैं ये भी दिखाऊंगा, हिडन ऑनर नो। ये देखिए दोस्तों ऑनरशिप रीअनाउंस यस। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्रिएटर ने ऑनर को ट्रांसफर किया, और जब आप ऑनर का एड्रेस चेक करेंगे, यहाँ पर लोग गलत फंस जाते हैं दोस्तों। ये है ऑनर का एड्रेस, खोलने दीजिए दोस्तों, मैं दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों ऑनर का एड्रेस नल है, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा दोस्तों 1, मतलब ये रीअनाउंस नहीं है, धोखा दिया गया है दोस्तों। तो जो लोग कहते हैं ना कि डेक्स स्कैनर पेडअप है, सर्टिक पेडअप है, दोस्तों मैं बता दूं कि दुनिया में हर एक चीज पेडअप है, हर एक जगह पैडअप है दोस्तों। आधार कार्ड पैन कार्ड भी पैडअप है, सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हो वो भी पैडअप है, वहां भी 2 रुपए भी देना हो बट देना पड़ता है दोस्तों। धांधली हर जगह हो सकती है, मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कि ये गलत डिटेल देते हैं। हो सकता है कि पैसे के दम पे कुछ भी करवाया जाए, बट दोस्तों इससे ब्लॉकचेन पे चल के वेरीफाई कीजिए, वहां पर चीजें गलत नहीं हो सकती दोस्तों। लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा था
आप आइए ऑक्सीलोन के टोकन इसके, और यहाँ से आ जाइए आप ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब दोस्तों अगर ट्रांजेक्शन पे आएंगे ना, तो इसका ट्रांजेक्शन पे चलते हैं हम लोग, खोलते हैं इसका पहला ट्रांजेक्शन, ये पहला ब्लॉक है। और यहाँ पर चल के अगर मैं आपको, सॉरी, यहाँ चल के मैं क्रिएटर के ऊपर चलूँ, ये दोस्तों मैं क्रिएटर पे जा रहा हूँ। अगर आप क्रिएटर के ऊपर चलेंगे, कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप सिंपली चलिएगा क्रिएटर के ऊपर, देखिए यहाँ पर क्रिएटर है, मैं क्रिएटर के ऊपर जा रहा हूँ। अगर आप क्रिएटर के ऊपर चेक करेंगे ना, तो ये है क्रिएटर जिसने ऑक्सीलोन को तैयार किया था। और अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफर ऑनर, ऑनर को दोस्तों ट्रांसफर किया गया। ये देखिए दोस्तों, ट्रांसफर ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑनरशिप, यहाँ पर दोस्तों ऑनर को ट्रांसफर किया गया। और आपको जानकर शायद ये आश्चर्य होगा कि ये ट्रांसफर किया गया जिस कॉन्ट्रैक्ट को, दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट पिनेक्स का कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। यानी जिस बंदे ने ऑक्सीलोन बनाया, उसी बंदे ने पिनेक्स टोकन को क्रिएट किया, पिनेक्स के प्रोजेक्ट को क्रिएट किया। तो दोस्तों वार न हो जाए, जो लोग पिनेक्स के अंदर काम कर रहे हैं, मैं उनको खुलकर बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो ऑक्सीलोन जिन्होंने क्रिएट किया, उन्हीं लोगों ने पिनेक्स को भी क्रिएट किया। तो दोस्तों तैयार, वार्निंग में वार्न हो जाए दोस्तों, वहां भी जल्दी स्कैम हो सकता है। दोस्तों आज लोग कहते हैं ना कि एलजीएन 2-2.5 साल से चल रहा हूँ, आई रियली सैल्यूट एलजीएन क्रिएटर, मैं रियली नमन करता हूँ वैसे क्रिएटर को जिन्होंने एलजीएन को बनाया। दोस्तों मैं एलजीएनएस को बुरा नहीं कह रहा हूँ, एलजीएनएस इज अ गुड प्रोजेक्ट, बट उन्होंने कुछ गलत मैकेनिज्म बनाई, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी दोस्तों, जिसका आज फायदा लोग उठा रहे हैं। चाहे वो क्रिएटर ही उठा रहा हो, चाहे कोई बाहर का पर्सन उठा रहा हो, मैं किसी एक पर्सन को इंडिकेट नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि क्रिएटर, चूंकि एक वहां पर वॉलेट एड्रेस है एलजीएनएस का, तो हो सकता है कि उस वॉलेट को हैक कर लिया गया हो, उसका जो 12 वर्ड का बैकअप की हो वो किसी बंदे ने हैक कर लिया हो। मैं क्रिएटर को बिल्कुल दोष नहीं देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर क्रिएटर गलत होते तो शायद एलजीएनएस 2-2.5 साल से नहीं चल रहा होता और अभी तक नहीं चल रहा होता। तो मैं यहाँ पर एलजीएनएस के तमाम लीडर को वार्न करूंगा कि दोस्तों संभल जाइए, वक्त है संभलने का। एक अच्छी प्रोजेक्ट आज मार्केट में एआईपीएफ है, आइए मिलकर यहाँ पर काम करते हैं दोस्तों। एआईपीएफ एक नई टेक्नोलॉजी है, तो दोस्तों एआईपीएफ के अंदर मिलकर आगे बढ़े। आज अगर मैं दोस्तों एआईपीएफ को आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके चलूं, चलते हम लोग पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर, और इसी चीजों को हम लोग वेरीफाई करते हैं दोस्तों कि क्या वाकई में एक एक चीजें सही है कि नहीं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज अगर एआईपीएफ की बात करूं, मैं इसको फिर से सर्च कर लेता हूं। लाइव प्राइस दोस्तों यहाँ पर हमारा आ चुका है $2.17 की प्राइस। देखिए दोस्तों ब्लॉकचेन पे भी प्राइस अपडेटेड हो गई है, जो कि कुछ दिन पहले अपडेट नहीं थी दोस्तों। अगर आप 1 से 1.5 महीना पहले चेक करते तो ये प्राइस नहीं है। और आज हमारी फैमिली बढ़कर 32,295 लोगों की हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल एपीआई फैमिली, हमारी जनरेशन, हमारी फैमिली डे बाई डे बढ़ रही है। आगे दोस्तों अगर मैं बात करूं, आगे दोस्तों अगर आप चलेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया, कॉन्टेंट पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर दोस्तों साफ लहजे में दिखेगा कि इसका ऑनर को नल कॉन्टेंट पे शिफ्ट किया गया, जो कि आपको दिख रहा है। जबकि एलजीएनएस वगैरह के अंदर जाएंगे तो वहां पर ऑनर आपको शो नहीं होता है दोस्तों। होल्डर पे अगर चलेंगे, तो टोटल यहाँ पर 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमने बताया, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों टोटल 6 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेगा। देखिए एड्रेस के आगे में जो पेज बना हुआ दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसमें छठा कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों डेवलपर का है, जहां पर सेल्टेक डेवलपर 5% लेता है। अगर मैं इसको ही पहले आपको चेक करवा दूं, क्योंकि कुछ साथियों का ये सवाल ये होता है, जब कोई नई साथी आते हैं देखते हैं दोस्तों, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर जो डेवलपर का एड्रेस अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर डेवलपर का एड्रेस दोस्तों ये है, जो आप चेक करेंगे, ये है दोस्तों डेवलपर का एड्रेस 83CC। तो अगर इसे कॉपी करके आप चलेंगे डेक्सा स्कैनर के ऊपर, और ट्रांजेक्शन में जाकर इसको आप चेक करेंगे दोस्तों, तो इस एड्रेस से लगातार आपको सेलिंग मिलेगी दोस्तों, घबराए नहीं। ये डेवलपर का वॉलेट एड्रेस है, जो डेवलपर सेल्टेक्स 5% लेकर जाता है। उनका हक है, उनको ले जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जब भी आपको ये एड्रेस दिखे, आपको पैनिक नहीं होना है कि ये एड्रेस कौन है, कौन बंदा लगातार सेल कर रहा है। दोस्तों ये डेवलपर का है, जो सेल्टेक्स 5% लेकर जाता है। बट इसको अपोजिट अगर मैं अदर कॉन्टेंट के मैं चेक करवाऊं आपको, चल क्या रहा है भाई, चलिए दोस्तों मैं आपको एएलएस के से मिलवाता हूं कि एएलएस हमारा कैसे प्राइस को बैलेंस करता है।
ये देखिए दोस्तों, ये एलएस का कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर एलएस का वॉलेट एड्रेस आप चेक करेंगे, जैसा कि मैं बताया, एलएस का जो वॉलेट एड्रेस दोस्तों ये चेक कीजिए, ये है वॉलेट का एड्रेस एलएस का, जहां पर इसकी एड्रेस है 20 बने। और देखते दोस्तों कि आज एलएस कैसे चीजों को मैनेज करता है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, क्या माइंड ब्लोइंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एलएस कैसे बाई करता है, देखिए बाई, या फिर ऐड में भी जाएंगे आपको ऐड दिखेगा। एलएस दोस्तों बाई भी करता है, ऐड भी करता है। देखिए दोस्तों, देखिए कैसे दोस्तों एलएस चीजों को मैनेज कर रहा है। लेकिन दोस्तों कभी भी आप देखेंगे एलएस सेल भी कर रहा है, लेकिन रिमूव दोस्तों ये कभी नहीं करता दोस्तों। कभी भी ये रिमूव चोरी नहीं करता है। ये या तो बाई करेगा या तो सेल करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं दोस्तों ऑल ट्रांजेक्शन पे, देखिए लास्ट टाइम जो एलएस एक्टिवेट हुआ, ये कब एक्टिवेट हुआ था, 22 तारीख को रात 9 बजे एक्टिवेट हुआ दोस्तों। जब बहुत ज्यादा बाइंग आई, बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर गया, एलएस आया और डायरेक्ट बाई करना, सेल एक झटके में सेल करके मार्केट को बैलेंस किया। और जैसे ही मार्केट नीचे गया दोस्तों, देखिए एक झटके में इसने लिक्विडिटी को ऐड करी और लगातार एलएस ने अभी यहाँ पर दोस्तों बाई किया है। ये देखिए दोस्तों, ये लास्ट बाई 23 तारीख के डेट में रात 12:56 यानी आज रात, यानी कल रात के 12:56 इसने दोस्तों बाइंग भी की है। दोस्तों एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कभी लिक्विडिटी रिमूव नहीं करता है, सेल करता है, बाई करता है और ऐड करता है। और अगर मैं बात करूं एएलएस के पास फंडिंग की, तो दोस्तों आज अगर देखा जाए तो एएलएस के पास तकरीबन यहाँ पर 9,98,51,890 नवासी एआईपीएफ है, जिससे ये सेल और बाई करता है दोस्तों। यूएसडीटी की बात करें तो करीबन 1,36,08,86 यूएसडीटी है। बिटकॉइन की बात करें, अमेजिंग दोस्तों, अगर आपने बहुत पहले देखा होगा तो इसके पास 0.59 बीटीसी था, बट नाउ अ टाइम इसने 4 बीटीसी बाई कर लिया है। 7 इथेरियम था, लगभग 47 इथेरियम बाई कर लिया है। और पॉल की भी संख्या इसकी बढ़ी हुई है दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों सोच कर देखिए कि आने वाले समय जब बिटकॉइन इथेरियम की प्राइस बढ़ेगी तो हमें ये कितना बड़ा फायदा देगा दोस्तों। ये फंड एलएस के पास है दोस्तों। और जैसा कि अभी हाल में ईएमए एमए हुआ था बाइनेंस के ऊपर, और लेंडिंग बोरिंग की आगाज भी हो रही है दोस्तों। शायद जल्दी लेंडिंग बोरिंग हमारा लॉन्च हो जाए, जहां पर एलएस अपना बहुत बड़ा रोल निभाएगा दोस्तों। और यहाँ से इसका स्टेबल कॉइन एआईपीडी भी आने वाला है। तो दोस्तों सोच कर देखिए कि आने वाले समय एआईपीएफ के साथ हम कितने बड़े अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में चल के मैं आपको एक एक कॉन्ट्रैक्ट को विजिट करवाता हूं कि कैसे एक एक कॉन्ट्रैक्ट को रीअनाउंस किया हुआ है। ये चीज टेलीग्राम पे भी था, आप टेलीग्राम पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ये है दोस्तों पहला कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे दोस्तों कि प्रीवियस ओनर कौन था और आज नया ओनर कौन है दोस्तों, ये चेक कीजिए। ये प्रीवियस ओनर है और ये न्यू ओनर है दोस्तों। इसी तरह अगर आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट को भी चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ भी आपको दिखेगा, ये रहा दोस्तों प्रीवियस ओनर, ये रहा न्यू ओनर। उसी तरह दोस्तों अगर आप तीसरा कॉन्ट्रैक्ट को भी चेक करेंगे, यहाँ भी दोस्तों आपको दिखेगा प्रीवियस ओनर, न्यू ओनर। चौथा कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे दोस्तों, एलएस देख लीजिए, एलएस जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिसके पास 70% की फंडिंग है दोस्तों। यहाँ भी चेक करेंगे प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ भी दोस्तों चेक करेंगे तो यहाँ भी दोस्तों प्रीवियस ओनर, न्यू ओनर। यानी दोस्तों ना सिर्फ मेन कॉन्ट्रैक्ट को, बल्कि ये पांचों कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों नल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, नल एड्रेस के ऊपर दोस्तों ट्रांसफर किया गया। बिल्कुल निश्चित रहिए दोस्तों, कहीं से किसी तरह की कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो प्रोजेक्ट हमें मिला है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग निरंतर काम करके अपने हर एक ड्रीम, हर एक सपना को दोस्तों पूरा कर सकते हैं। जहां पर दोस्तों अदर प्रोजेक्ट के अंदर लोग $1.5 लाख का बिजनेस करके लेवल 1 निकालते हैं, वो भी अलग उन्हें मेंटेन करनी पड़ती है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ $1.5 लाख तो छोड़िए, आप मात्र $10,000 बिजनेस के साथ दोस्तों, इस सिस्टम के साथ आप महीने की 30 से 50,000 की इनकम लेना चालू कर सकते हैं दोस्तों। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, ऑलरेडी 9 बज के 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने कोशिश करी उन मेन टॉप चीजों पे काम करने की जिसकी शायद लोगों को जरूरत थी। सो आज के लिए मैं यहाँ पर अपने वाणी को विराम दूंगा। आगे मौका मिलेगा दोस्तों तो हम लोग कोशिश करेंगे और भी चीजों को टेक्निकली दिखाएं। सो थैंक यू। आज के लिए मैं यहीं पर चीजों को एंड करना चाहता हूं। और यहाँ से हमारे कुछ अच्छे अच्छे को होस्ट हैं, मैं चाहूंगा उन्हें भी हम लोग सुने, और साथ में कोई अगर अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो उन्हें भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। सो आगे मैं हैंड ओवर करूंगा। यहाँ पर अगर मिर्जा सर हैं तो मिर्जा सर मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा चीजों को। थैंक यू। थैंक यू संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पूरे पैनल की तरफ से, पूरे मंच की तरफ से। एक बार दोबारा से सर आपने शानदार जानदार सुपर हिट सेशन दिया है। और ये टेक्निकल सेशन जो सर आज आपने लिया है, ये पूरे कम्युनिटी के लिए कहा जाए तो एक रामबाण का काम करने वाला है। जितने भी लोग इस मंच के ऊपर हैं और जिनकी कहीं ना कहीं गरारी अड़ी हुई थी, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर में पड़े थे, आज के सेशन के बाद उनके दिमाग की बत्ती जो है वो जल गई होगी। तो दोस्तों ये है एआई पावर्ड फाइनेंस, ये है एआई पावर्ड फाइनेंस का पावर।
अगर अभी भी आप नहीं समझ सकते, अगर अभी भी आप अपने लाइफ को नहीं चेंज कर सकते, तो फिर भगवान ही मालिक है आपका दोस्तों। इससे आगे कुछ किया नहीं जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, कुछ साथी हमारे बीच में हैं, हम उनको सुनते हैं और इसके बाद जो है सेशन को हम लोग विराम की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले हमारे बीच में किशोर जी धूड़िया साहब हैं, गांधीनगर गुजरात से। वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मिश्रा साहब, मुझे मौका दिया। और संतोष जी बहुत बढ़िया एज यूजुअल, एकदम डीप चेन एनालिसिस करके सारी चीजें बारीकी से दिखाते हैं। तो खास तौर पे नए लोगों का कॉन्फिडेंस इससे बिल्डअप होता है और चीजों को ठीक तरह से समझ सकते हैं। मैं बेसिकली गुजरात गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ और बहुत सालों मेरा दुबई में रहना हुआ है। 10 साल कंटिन्यूस रहा और 2 साल आना जाना रहा। कुल मिलाकर 12 साल वहां रहा हूँ और 12 साल में हमने, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल ब्रोकिंग हाउस में एज ए एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किए, तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था। तो मुझे इन चीज़ों को सीखनी पड़ी और मौका भी मिला। कहीं जगह पे हमको प्रिविलेज एंट्री मिलती थी, कहीं जगह पे हम पेड एंट्री लेते थे, अच्छी पोजीशन पर थे तो हमें बुलाया भी जाता था सेमिनार्स में बड़े बड़े क्रिप्टो के। तो हमें बहुत मौका मिला। 10 साल में हमने बहुत सी चीजें सीखी, इकोसिस्टम को पूरा समझा और कैसे ये सारा सिस्टम क्रिप्टो इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई है, मेरे नज़र के सामने चीजें चली हुई है। तो हमें चीजें बहुत बारीकी से चीजें समझ में आती है, समझ पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि आज जो हमारा इकोसिस्टम जो क्रिप्टो का डेवलप हुआ है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफाई प्रोजेक्ट पर खड़ा हुआ है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा एआईपीएफ नंबर 1 प्रोजेक्ट है। आज आप कहीं भी देखोगे, कोई भी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे जाओगे तो नंबर 1 प्रोजेक्ट है। और आपको अभी भी बहुत अच्छी तरह से ब्लॉकचेन पे जाके सारी चीज आपको दिखाई, किस तरह कैसे स्कैम्स होते हैं, किस तरह क्या चीजें अंदरूनी होती है, सारी चीज अब आपको दिखाई दी। यहाँ आपको ईआईपीएफ में कोई डरने की जरूरत नहीं, 100% ट्रस्टवर्दी प्रोजेक्ट है और आप यहाँ बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं। आपके 7 पुस्तकों को कमाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस आप जूम में आइए, सीखते रहिए, क्योंकि जो चीज हमने सीखने में 10-12 साल लगाया है वो आपको यहाँ जल्द सीखने को मिलेगा। मतलब बहुत ही कम, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कृष्णकांत जी को थैंक्स बोलेगा कि ये इन्होंने मौका दिया। आप फ्री ऑफ में सीख रहे हो, बस आपका अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। हमने तो हमारा टाइम पैसा दोनों इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम सब लोग लकी है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे हमारे संतोष जी जैसे एनालिटिक्स लोग आते हैं, एनालिसिस करते हैं सिस्टम को। तो वंस अगेन यू आर वेलकम टू द कम्युनिटी। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। अभी तो हमारा शुरुआती दौर का फेज चल रहा है। जैसे जैसे बोरोइंग लैंडिंग आएगा, हमारे चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर जैसे बाइनेंस में आके अनाउंस कर गए क्या क्या चीजें आएगी। अब देखिए क्या प्रोजेक्ट में क्या रंग लाएगा। तो थैंक्स अ लॉट, इतना मौका दिया बोलने का। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शानदार शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे बीच में ज्योति जैन मैम है। ज्योति जैन मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपनी शेयरिंग दे सकती हैं। थैंक यू डीके मिश्रा जी फॉर इनवाइटिंग मी। संतोष सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, एक एक बारीकी से अपनी देशी लैंग्वेज में इस तरीके से लोगों को समझाया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कहते हैं ना, वो आप अभी बोल रहे थे कि भाग्य ही फूटे होंगे उनके जिनको ईआईपीएफ समझ में नहीं आएगा, और जिनको समझ में आ गया वो तो रुकने वाला नहीं है। सो दोस्तों, माई सेल्फ ज्योति जैन फ्रॉम इंदौर एमपी। मैं पिछले 4 महीने से सिस्टम में वर्किंग में हूँ और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही प्राउडली तरीके से, बहुत अच्छे से वर्किंग भी चल रहा है और बहुत अच्छा इनकम भी हो रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि नॉलेज लेते रहिए और साथ साथ इनकम भी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि नॉलेज लेने में ही अपना समय गवा दें कि नहीं पहले मैं पूरा सीख लूंगा उसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो मुझे लगता है कि आप पहले सीख ही नहीं पाएंगे और आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट आप स्टार्ट करिए, काम करते करते आप सीख जाएंगे। मैं भी अभी भी सीख रही हूँ। हमारे जो मेंटोर आते हैं डे बाई डे हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। मैं 4 महीने से लगातार इस जून सेशन में आ रही हूँ और मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है और आगे अपनी टीम को भी सिखा रही हूँ। तो प्लीज दोस्तों, सीखने और सिखाने पे फोकस करें, किसी की बातों में आके अपना समय ना गवाएं। सिर्फ एक ही रास्ता मिला है आपको, ईआईपीएफ, और ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। 4 महीने के अंदर जब मेरी लाइफ इसने चेंज की है तो आप लोगों की भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो दोस्तों, इग्नोर ना करें इस सिस्टम को, और भले ही छोटे छोटे स्टेप जैसे आप वर्किंग कर सकते हो करें, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि दौड़ें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट में फिर कोई और भी बचेगा आपके साथ ज्वाइन होने के लिए। फर्स्ट अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को बताना स्टार्ट करें, अपना स्टेटस लगाना स्टार्ट करें, फेसबुक सोशल मीडिया पे अपना प्रमोशन करना स्टार्ट करें। रुकना एक भी दिन नहीं है।
और लोगों से बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। 100 डेज आप लगातार कंटिन्यूसली एक ही दिशा में लगे रहेंगे ना, तो आपको 100 डेज में जरूर सक्सेस मिलेगी। जैसे कि हमारे मेंटर कहते हैं कि अगर 100 दिन आपने शिद्दत से काम कर लिया, तो आप यहाँ से 1 लाख रुपए मंथली इनकम तक पहुंच सकते हो। मैं तो ये कहती हूँ दोस्तों, मैंने 100 दिन में आज 1 लाख रुपए पर डे इनकम पे पहुंची हूँ, तो आप लोग भी पहुंच सकते हो। 1 लाख रुपए मंथली तो इसमें बहुत छोटी इनकम है। आप यहाँ से 1 लाख रुपए पर डे भी कमा सकते हो, बट करना पड़ेगा आपको शिद्दत से। कंटिन्यूसली एक ही दिशा में काम करना पड़ेगा। इधर उधर किसी भी प्रोजेक्ट को, प्लान को हमें देखना भी नहीं है, क्योंकि देखने से भी हमारा मूड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एआईपीएफ को देखना है, एआईपीएफ को सुनना है, और एआईपीएफ को ही लोगों को सुनाना है। सो थैंक यू सो मच डीके मिश्रा जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जैन मैम। शानदार तरीके से आपने जो है शेयरिंग दी है। नेक्स्ट हमारे बीच में संतोष मदनकर साहब हैं। वेलकम सर, स्वागत है आपका। संतोष जी प्लीज आप अपनी शेयरिंग दे सकते हैं अगर आप कंफर्ट जोन में हैं। वेलकम संतोष मदनकर जी, एमपी छिंदवाड़ा। ओके चलिए, नेक्स्ट हमारे बीच में एक और ग्रेट डायनामिक लीडर हैं, मिस्टर आरके दीक्षित साहब फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। वेलकम सर दीक्षित साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू मिश्रा जी। जैसा कि ज्योति मैडम बोल रही थी, सीखना ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि पूरा सीखना तो इसमें कभी हो ही नहीं पाएगा। और अभी भी मैं लगातार सीख रहा हूँ। मैं वो बंदा हूँ इस सिस्टम में जिसने बैलेट बनाना सीखा यहीं। हमारे आर के सिंह साहब ने हमको सिखाया कहाँ से कैसे ट्रांसफर करते हैं सब कुछ। तो हर वो आदमी जिसके हाथ में वो स्मार्टफोन है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, कोई भी। मेरा कहना यह है, ये टाइम वो गोल्डन पीरियड है कि अगर इसमें अपन ने लूज किया कि इसको नहीं बताना उसको नहीं बताना, लाइफ में हमेशा रिग्रेट रहेगा कि यार इनको और बताना था। कई लोग अभी भी इस पोजीशन में हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि सर वो उनको बताया, उन्होंने कहीं किसी के साथ ज्वाइन कर लिया। तो ये टाइम लूज बिल्कुल नहीं करना है, पूरी ताकत से लोगों को बताना है और सीखते कंटिन्यू रहना है। बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। फ्लेक्स रैंक पे पहुंच गया हूँ सीखते सीखते, और जल्दी ही पल्स रैंक पे पहुंचूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जितना बढ़िया सिस्टम आप लोग ड्राइव कर रहे हैं, इस सिस्टम में कोई भी अंधा आदमी भी आके इस सिस्टम में यहाँ से सीख सकता है, सब कुछ कमा सकता है। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहता हूँ जितने लोग अभी सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको भी नहीं मिली होगी, ऐसा मेरा सोचना है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों टाइम हमारा काफी हो चला है और 9:30 तक इस सेशन को हमें क्लोज करना है। सो अब हमारे लास्ट में हमारे बहुत ही शानदार ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर आर के सिंह सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आर के सर आप आए और आप अपनी शेयरिंग दे सकते हैं सर। थैंक यू मिश्रा जी। बीच में दो तो कॉल आ गई, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी आवाज तो मैंने सुन ली थी, लेकिन बीच में एक तो कॉल आ गई, सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद डीके मिश्रा जी, आप लोगों की होस्टिंग नंबर 1 सर। आप लोग बड़े लीडर हैं सर। आप लोग मंच का संचालन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं सर। आप लोग बहुत बड़े ट्रेनर भी हैं सर, आप बहुत बड़े लीडर भी हैं सर। तो आप लोगों का सर बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट धन्यवाद करना चाहता हूं मैं संतोष जी का। संतोष जी आप भी बहुत बड़े ट्रेनर हैं सर, आप लोग बड़ी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं सर। हम आप लोगों से सीख रहे हैं कंटिन्यू, आप लोग कंटिन्यू सर हमें सिखाते रहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ आर के सिंह फ्रॉम हरियाणा, बेसिकली बिजनेसमैन, और इस जबरदस्त खूबसूरत यूनिवर्सिटी का लगभग 5.5 महीने का स्टूडेंट। बड़ा मजा आ रहा है फ्रेंड्स, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा टॉप का बिजनेस है साथियों। जिंदगी में अगर आप लोगों को बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, अगर आपके अंदर तड़प है कि यार कंसेप्ट ही नहीं मिला, बहुत बड़ी कामयाबी तो चाहिए लेकिन कंसेप्ट ही नहीं मिला, तो आज कंसेप्ट के सामने है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने है साथियों। जुगाड़ नहीं है,
ये रियल में प्लेटफॉर्म है। मार्केट में बहुत से जुगाड़ चल रहे हैं, ये जुगाड़ नहीं, ये रियल में एक ट्रांसपोर्ट बदलेगी और टका बदलेगी। अगर आप लोगों में दम है तो दुनिया की ताकत आप कामयाब होने से रोक नहीं सकती। साथियों, सिस्टम बहुत बड़ा है, पॉसिबिलिटी है, सिस्टम में जान है, सिस्टम में पावर है, सिस्टम बहुत बड़ा है। मरो किसी चक्कर में, कोई नहीं है आज एआईपीएफ के टक्कर में। में जब उतनी आग तो लगा लो, और बड़ी आग लगानी है तो करोड़ रुपया पर मंथ भी आ सकता है। और लोग इस सिस्टम में 5 करोड़ 6 करोड़ पर मंथ की इनकम भी ले रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा। इसको हल्के में ना लें, इसको थोड़ा सीरियस होकर लें। और अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लीडर के लिए ये ओनली 3 से 6 महीने का काम है, बहुत बड़े लेवल पे जाने के लिए फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया लगा सर, आप लोगों ने इनवाइट किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शानदार शेयरिंग के लिए। तो दोस्तों चलेंगे अब हम हमारे ग्रेट मेंटर, हम सभी के ग्रेट मेंटर, इस मंच के रचयिता जिन्होंने इस मंच को जो है सजाया है, इस यूनिवर्सिटी को सजाया है, और जिनके वजह से आज जो है हम ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में सफल और कामयाब हो रहे हैं। सो ऐसे ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर को हम सुनेंगे 2 मिनट 5 मिनट, देन इसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। तो आप सब जी, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार हैंड रेज करिए, हार्ट की इमोजी भेजिए, फूल के गुलदस्ते भेजिए। तो आप सब लोगों के जोरदार शानदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच में हम इनवाइट करेंगे हम हमारे ग्रेट लीडर KKR सर फ्रॉम बंगलोर। वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग। और आज संतोष जी ने तो समा बांध दिया। रियली ये जो लर्निंग संतोष जी दे रहे हैं, मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये जो लर्निंग है ना, दिस इज़ नॉट सिंपल लर्निंग। ये आप $500 $1000 का फीस पे करोगे ना, तब भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी जो संतोष जी आज फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहे हैं। इस मंच के माध्यम से एवरीडे आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने का कोशिश किया जाता है मॉर्निंग सेशन में। और जिनके पास जो भी नॉलेज है, आज इस मंच के ऊपर एक से बढ़ के एक डायनेमिक पर्सनालिटीज आती हैं, और वो आपको अपने नॉलेज के माध्यम से, आपको अपने कॉन्फिडेंस के माध्यम से, प्लस अपने पूरे जीवन की जर्नी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एआईपीएफ में बेहतरीन क्या है और क्यों इस सिस्टम को कर रहे हैं। दोस्तों, हम सबका सौभाग्य जो किशोर जी डोडिया सर जैसे डायनेमिक लीडर्स, डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे मंच के ऊपर मौजूद होते हैं। एवरीडे सुबह और शाम आप कभी भी नहीं देखोगे कि किशोर सर मंच पे ना हो। एवरीडे किशोर सर सबसे पहले जूम पे होते हैं। तो आप समझिए दोस्तों कि जरूरत नहीं है सर को, है ना, जूम पे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जूम पे आते हैं। क्यों? क्योंकि जूम के पावर का उनको पता है। जूम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जहां से आप घर में बैठे बैठे आप यहाँ से बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं। आप दिन का 1000 रुपए, दिन का 10,000 रुपए, दिन का ₹1,00,000, दिन का 5,00,000 रुपए, इवन दिन का 10-10 लाख रुपए भी आप चाहे तो अपने जॉब के साथ साथ में या अपने बिजनेस के साथ साथ में आप मात्र 5 से 6 महीने में यहाँ से पर डे का कमा सकते हैं। सो ये जूम का पावर है, और जो लोग भी इस जूम के पावर को समझ रहे हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो अभी 1100 दोस्तों को मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों सिस्टम के प्रति आप सम्मिलित तो हो गए। सम्मिलित का मतलब है कि आपने 100 टोकन, 500 टोकन, 1000 टोकन आपने लगा लिए, तो आप सम्मिलित हो गए। लेकिन आप जब तक एआईपीएफ में है ना, आप जब तक एआईपीएफ में हैं, तब तक आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। जब तक आप एआईपीएफ के अंदर हैं, आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस दिन एआईपीएफ आपके अंदर आ गया ना, उस दिन आपको धरती की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती माय डियर फ्रेंड्स। और वो पहला दिन था 29 दिसंबर का, जिस दिन मैंने इस प्लान को देखा। 30 दिसंबर को मैंने इसको पूरे तरीके से समझा, बिडोल सिस्टम को समझा। 31 दिसंबर को खुद का 5 लाख रुपए दोस्तों कहीं से भी अरेंज करके मैंने लगाया, और वो दिन है और आज का दिन है। एआईपीएफ को मैंने अपना बना लिया, इतना अपना बना लिया कि आज मार्केट में लोग बोलते हैं कि तो कृष्णकांत जी का प्रोजेक्ट है। दोस्तों इस लेवल का काम करके तो देखो, जो लोग आपको जानते हो ना, उनको ये लगना चाहिए कि आपका प्लान है ना। लोगों को लगना चाहिए कि डीके मिश्रा जी का प्लान है। अगर डीके मिश्रा जी ने किसी को प्लान दिखाया तो उनको लगना चाहिए डीके मिश्रा जी का, आरके सिंह जी का प्लान है। लोग बोलते हैं ये तो आरके सिंह जी का प्लान है, ये तो हरियाणा से चल रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये हम सबका प्लान है। ये इसका कोई मालिक नहीं है, ये हम सबका प्लान है। जहां से आप स्टार्ट हुए हो ना, ये प्लान वहां से आपका है। कोई इसका मालिक नहीं है। आपके हाथ में है कि आपको इस सिस्टम को कहां तक लेके जाना है। सिस्टम तो बहुत आगे तक जाएगा, नो डाउट, राइट। चाहे आप लेके जाएं या ना जाएं, सिस्टम बहुत आगे तक जाने वाला है। लेकिन आपको इस सिस्टम के माध्यम से कहां तक जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। आप अगर अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं है,
माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके ऊपर ईएमआई का आपके ऊपर आप ईएमआई के चक्कर में फंसे हुए हैं, अगर आपको बच्चों की पढ़ाई का आपको टेंशन है, फाइनेंशियली आप टेंशन में है दोस्तों, आपके पास में टाइम नहीं है, अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए दोस्तों, ये सिस्टम आपको हर चीज दे सकता है। चाहे वो टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियली फ्रीडम हो, चाहे बेटी की बहुत शानदार तरीके से आपको शादी करनी हो, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना हो, राइट, आपको हर वो चीज दे सकता है दोस्तों। यहाँ पे एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब हमें फीस भरने के लिए बच्चों की जो इंस्टॉलमेंट होती है ना स्कूल की, वो ये लगता था कि यार इंस्टॉलमेंट कैसे भरें। आज दोस्तों एआईपीएफ की मेहरबानी से पूरे पूरे साल का फीस वन शॉट में पे कर दिया है ना, एक बार में, पूरे एक बार में फीस पे कर दिया। वो कैसे संभव हुआ? वो तभी संभव हुआ जब हमने एआईपीएफ को अपना माना। एआईपीएफ में हम केवल सम्मिलित नहीं हुए माय डियर फ्रेंड्स, एआईपीएफ में हम समर्पित हो गए। समर्पित का मतलब केवल और केवल दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे 3 से 4 महीने या तो मैं बोलता हूँ 100 दिन अगर आपने समर्पण भाव से दे दिए ना, फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर आपने एआईपीएफ को रख लिया, फर्स्ट प्रायोरिटी में। कई बार क्या रहता है, लोगों को काम रहता है कि मुझे सब्जी लेने जाना है, सर मैं तो बाजार गया था, सब्जी लेने गया था, इसलिए जूम में नहीं आ पाया। वेरी गुड, है ना। बोले सर मैं किसी और काम से गया था, सर मैं मेरा नल ठीक कर रहा था, घर का नल खराब हो गया था ना, तो घर में झगड़ा हो रहा था तो मैं नल ठीक कर रहा था। सर मैं दरवाजा टूट गया था तो उसका मैं बोल्ट से सही कर रहा था। दोस्तों ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, राइट। बाजार में सब्जी आप बाद में भी जा सकते थे, पहले भी ला सकते थे, किसी और से मंगवा सकते थे, 10-20 रुपए 50 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके मंगा सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, जूम को प्रायोरिटी नहीं दी, आपने सिस्टम को प्रायोरिटी नहीं दी। तो आपके पास में दोस्तों सिस्टम भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगा, सिस्टम भी आपके बारे में नहीं सोचेगा अगर आप सिस्टम के बारे में नहीं सोचोगे। जिस किसी ने भी जूम को प्रायोरिटी दी, आज दोस्तों हमारे मंच के ऊपर ऐसे ऐसे लीडर्स हैं। आप डीके मिश्रा जी की बात करो दोस्तों, कभी भी मैं कभी भी डीके मिश्रा जी को नहीं बोलता पहले से कि आपको सर प्लान लेना है। ऑन द स्पॉट जब जूम स्टार्ट होता है, तुरंत एक टीम वहीं पे जूम में एक मैसेज डाल देता हूं कि सर आप रेडी रहिए, आपको प्लान लेना है। यस सर। दोस्तों ये होता है डेडिकेशन, ये होता है समर्पण। आर के सिंह जी को कभी भी आवाज लगा दो ना, कभी भी पता चला गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, गाड़ी साइड में खड़ी करके 1.5 घंटे भी अगर गाड़ी खड़ी करनी पड़ी ना साइड में हाईवे के ऊपर, दोस्तों वहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी जूम को देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इस सिस्टम को देंगे। तो ये क्यों नहीं देगा सफलता भाई? सिस्टम हमें सफलता क्यों नहीं देगा? सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी? सक्सेस मिलेगी दोस्तों, 100% सक्सेस मिलेगी, लेकिन दिल से काम करें और सीखते हुए आगे बढ़े। सीखने के लिए चीजें बहुत सारी हैं, बट सीखते हुए आगे बढ़े। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पहले मैं सीख जाऊं, जो अभी ज्योति मैम ने बोला कि आपका सीखना कभी पूरा नहीं होगा। तो हम सीखते भी जा रहे हैं और आज यहाँ से पैसा भी बनाते जा रहे हैं। और जो लोग आज सीख रहे हैं ना, आज मेरे काफी दोस्त हैं जिनको हमने शुरू में बताया था, और वो लोग आज भी दोस्तों कहीं ना कहीं पे सीख ही रहे हैं, सिस्टम में कुछ कमियां ढूंढ रहे हैं। कहीं से उनको कोई नेगेटिव वीडियो आता है तो तुरंत हमें भेजते हैं, उनके दिल को बड़ी ठंडक पहुंचती है। कोई नेगेटिव वीडियो आता है और मुझे भेज देते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है, और मैं उनके नसीब के ऊपर हंसता हूँ कि काश अगर इस बंदे ने स्टार्ट कर लिया होता, इसने अगर अपने एटीट्यूड को चेंज कर लिया होता, अगर इसने नेगेटिविटी को ढूंढना बंद कर दिया होता, तो शायद आज ये भी इस सिस्टम के माध्यम से हम सबके साथ में सफल हो गया होता। दोस्तों मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, बहुत सारे, मतलब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की जो हम बात करते हैं ना, तो इसी तरीके से दो टाइप की मक्खियां होती हैं, दो टाइप की मक्खी। एक मक्खी ऐसी होती है जो फूलों के ऊपर बैठती है, फूलों के पराग को इकट्ठा करती है, पराग कणों को इकट्ठा करके अपने छत्ते में लेके आती है और वो बनाती है मधु, है ना, हनी, उसको बोलते हैं मधुमक्खी। तो मक्खी, एक मक्खी वो है जो मधु बनाती है, जिसको हम मधुमक्खी बोलते हैं। दोस्तों एक दूसरी मक्खी होती है जो गंदगी के ऊपर बैठती है, गंदगी के ऊपर बैठेगी, गंदगी को जाएगी, लोगों के खाने पे जाके बैठेगी, बीमारियां फैलाएगी। दोस्तों दो टाइप की मक्खी होती है। इसी तरीके से दो टाइप के इंसान भी मैं बोलता हूँ। एक वो व्यक्ति होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, राइट, उनको गंदगी फैलाने में मजा आता है, और एक वो होते हैं जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं। और इस मंच के ऊपर जो भी आता है दोस्तों, वो सारे लोग हैं जो पॉजिटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, जो यहाँ से पॉजिटिव होकर जाते हैं, लोगों को पॉजिटिविटी देते हैं, लोगों को पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, लोगों को संभावनाओं की बात करते हैं कि आपके जीवन में यहाँ से क्या परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों इसके अंदर पोटेंशियल क्या है, कल किसी ने नहीं देखा कल क्या हो जाए किसके साथ, लेकिन पोटेंशियल क्या है। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, अगर आप मान लीजिए इसमें 100, 200, 500, 1000 टोकन अगर आप ले लेते हो, यहाँ पे हम किसी को लोन लेने की बात नहीं बोल रहे माय डियर फ्रेंड्स। हम नहीं बोलते कि आप जमीन बेच के लगाओ, हम नहीं बोलते कि आप अपने घर को गिरवी रख के लगाओ, हम नहीं बोलते कि आप गोल्ड को गिरवी रख के लगाओ। दोस्तों आपकी पॉकेट जो भी अलाउ करे उतने टोकन से एक बार स्टार्ट करो, स्टार्ट करके टीम बनाने के ऊपर काम करो, अपने नियर एंड डियर को सिस्टम में लाने की कोशिश करो। अगर आप 5 कदम फॉलो कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, केवल 5 लोगों के ऊपर आप फोकस कर लेते हो, और वो 5 को बोलते हो कि आप भी अपने केवल 5 पांडवों को ढूंढो, 5 लोगों को फॉलो करो। दोस्तों 5 पांडवों की जरूरत है, और आपको कृष्णकांत का साथ आपके साथ है, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हमें 10,000 ऐसे दोस्तों की तलाश है
जो करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं। तो अभी करीबन 1000 लोग तो मैं मान के चलता हूँ कि 1000 लोग तो मुझे मिल चुके हैं पिछले 5 महीने में। लेकिन अगर आप 1000 लोग भी अगर दोस्तों 2-2 लोगों को सिलेक्ट कर लो कि मुझे ये 2 लोगों को करोड़पति बनाना है, केवल 2 लोगों को करोड़पति बनाना है, उनके पीछे लग जाओ। भाई तुझे नहीं बनना है लेकिन मुझे बनाना है ना, मुझे तेरी जिंदगी बदलनी है। जिंदगी कैसे बदलेगी, उसको आप हेल्प करो, उनको बोलो, अपने लोगों से बात करो। धीमे 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 माय डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ा एक कारवां खड़ा हो जाएगा। लोग आपके बारे में, मतलब आप किसी ना किसी की जिंदगी बदलने का एक माध्यम बनेंगे, आप सूत्रधार बनेंगे। और आने वाले समय में वो व्यक्ति बोलेगा कि काश आप मेरी जिंदगी में नहीं होते ना, तो शायद आज मैं वही सिंपल सी जिंदगी जी रहा होता, मैं वही ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा होता। लेकिन आपके आने की वजह से मेरी लाइफ जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। दोस्तों यहाँ पे हर किसी के अंदर पोटेंशियल है, हर किसी के अंदर वो कैपेबिलिटी है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक फॉर्मूला है टी, है ना, TEA, टी फॉर्मूले के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। टी फॉर्मूले का मतलब होता है कि आपका टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन, ये 3 चीजों को आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपका आप टाइम कहाँ पे लगा रहे हो, आपकी एनर्जी कहाँ पे लगा रहे हो, आपका अटेंशन कहाँ पे है। अगर आपने टी फॉर्मूले पे काम कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी जगह पे आपने टी को लगा दिया, तो आप यकीन माने आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना 100% सुनिश्चित है। जिस किसी ने भी 100 दिन AIPF को लगा दिया, उनकी जिंदगी दोस्तों यहां से बदल चुकी है, क्योंकि उन्होंने टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन, पूरा अटेंशन AIPF, ओनली एंड ओनली AIPF। दोस्तों मेरे पास तो कोई नेगेटिव वीडियो नहीं आता, किसी मेरे पास कोई नेगेटिव आता ही नहीं, आता है तो मैं सीधा ब्लॉक मार देता हूं बंदे को, भाई मेरे को तेरी जरूरत नहीं है ना, मेरे को बीमारी फैलाने वाली मक्खियों की जरूरत नहीं है, तू साइड में हो जा भाई, मुझे जरूरत नहीं है। मैं ऐसे लोगों के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूं जो जीवन में पॉजिटिव है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, जो कभी किसी को ब्लेम नहीं करते, जो हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हुए अपनी जिंदगी को तो बदलते ही बदलते हैं, साथ में और भी लोगों की जिंदगी के बारे में सोचते हैं माय डियर फ्रेंड्स। AIPF उसी में से एक सिस्टम है। और लास्ट में अपनी बात को मैं खत्म करूं उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स की, एक बार बहुत एक मेढक होते हैं, बहुत सारे 50-60 हजार मेढकों की एक रेस होती है। और उस रेस में एक टारगेट था कि पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है। तो जैसे रेस का अनाउंसमेंट हुआ, बहुत सारे मेढकों ने छलांग मारना चालू किया, दौड़ना चालू किया। जैसे थोड़ी दूर पे कुछ मेढक पहुंचे ना, तो उसमें से एक मेढक बोलता है कि अरे यार कोई पहुंच नहीं पाएगा, पहाड़ की चोटी बहुत ऊपर है, वहां तक कौन पहुंच पाएगा, कोई नहीं पहुंच पाएगा, है ना, वो तो बहुत ऊपर है और मर जाएंगे सारे लोग, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। तो उसकी बात को सुन के 8-10 मेढक और आजू बाजू वाले थे ना, उन्होंने कहा यार तेरी बात तो सही है। और उसकी बात को सुन के काफी मेढक वहां पे रुक गए, और कुछ मेढकों ने बोला तुम तो पागल हो, मैं तो आगे जाऊंगा, मैं तो रेस में पहाड़ की चोटी तक जाऊंगा। लेकिन जैसे वो थोड़े से और आगे गए, तो उनको भी पत्थर चुभे, उनको भी कांटे लगे, बोलते यार वो लोग समझदार थे, वो लोग वहां पे रुक गए, अच्छा किया उन्होंने, चलो फालतू में वहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, पहाड़ की चोटी बहुत ऊपर है और वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। राइट दोस्तों, ऐसा करते 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 क्या हुआ कि लास्ट में केवल एक मेढक ऐसा था जो पहाड़ की चोटी पे पहुंच पाया, और बाकी के सारे मेढक रास्ते में रुक गए। दोस्तों सबको बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार 50-60 हजार मेढकों में से एक मेढक केवल पहाड़ की चोटी पे पहुंच पाया, बाकी सारे रास्ते में रुक गए। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है इसके अंदर कि पहाड़ की चोटी पे पहुंच पाया। दोस्तों जब उसका इंटरव्यू हुआ, है ना, मीडिया में उसका इंटरव्यू हुआ कि भाई आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो पहाड़ की चोटी पे पहुंच पाया है, तो माय डियर फ्रेंड्स पता चला कि वो मेढक बहरा था। ही वाज, मतलब वो बहरा था, वो आप समझिए बहरा था, उसने किसी की बात को सुना ही नहीं, आसपास वाले क्या बोल रहा है उसने किसी की बात को नहीं सुना माय डियर फ्रेंड्स। और उसको केवल एक ही टारगेट दिख रहा था कि मेरे को पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है, पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है। और वो पहाड़ की चोटी का लक्ष्य लेके आगे बढ़ता गया, आजू बाजू वाले सारे लोग उसके रुकते गए रास्ते में, लेकिन उसने किसी की बात को नहीं सुना माय डियर फ्रेंड्स। मैं भी बहरा हूं, मैं आपको सच बता दूं, मैं भी बहरा हूं, कोई मेरा साथ दे या ना दे, कोई मेरे साथ काम करे या ना करे। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अकेले स्टार्ट किया था माय डियर फ्रेंड्स, जूम स्टार्ट किया था, उस दिन 10-11 लोग हुआ करते थे, और उसमें से भी काफी लोग उल्टा सीधा बोल बाल के निकल जाते थे। मैं एवरीडे एक ही काम करता था, एक ही काम करता था, वही काम आज भी कर रहा हूं, वही काम दोस्तों करता रहूंगा। कब तक, जब तक मैं 10,000 दोस्तों को यहां से करोड़पति नहीं बनवा देता, जब तक मेरे साथ ऐसे 10,000 लोग नहीं हो जाते जो बोले कि यस मैं भी AIPF से करोड़पति बन चुका हूं सर, और आपके मिशन में, आपके टारगेट में मैं भी आपके साथ में शामिल हो चुका हूं। दोस्तों तब तक ये मंच इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं बहरा हूं, मैं अंधा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कौन क्या बोलता है, यूट्यूब पे क्या आता है डजंट मैटर, लोग क्या बोलते हैं। मुझे पता है कि AIPF दुनिया की बेहतरीन प्रोजेक्ट है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स। ये क्रिप्टो का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कि आने वाले टाइम में लोग दोस्तों जिस तरीके से बिटकॉइन, इथेरियम की बात करते हैं ना, शायद उससे ज्यादा इज्जत AIPF को मिलने जा रही है। और साथ में इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको उससे भी बड़ी इज्जत मिलने जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की जिंदगियों को बदलने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आपको काम करना है तो ऐसे करें कि काम करो तो ऐसे कर दो कि हद कर दो,
या तो फिर सिस्टम को रद्द कर दो। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो काम हद कर दो, और नहीं तो फिर रद्द कर दो। बीच वाली स्थिति में मत रहो, है ना। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे, सर ये तो वीडियो में ऐसा बोल रहा है, सर उसने तो ऐसा बोला, सर मेरा फ्रेंड तो ऐसा बोल रहा है, सर मेरा कलीग तो ऐसा बोल रहा है, सर मेरा सीनियर जो है मैनेजर को मैंने प्लान दिखाया तो वो तो बोल रहा है कि ये तो ऐसा है। यार बंद कर दो, है ना। आपको पता ही नहीं है कि भाई कुत्ते ने काटा है तो आप वकील के पास जाके पूछ रहे हो। कुत्ते ने काटा है और अब वकील के पास पहुंच जाओगे, बोलोगे कि सर मुझे क्या करना चाहिए, तो वकील तो बोलेगा भाई केस कर दो, किसका कुत्ता है ना। अगर कुत्ते ने काटा है तो माय डियर फ्रेंड्स डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से पहले ट्रीटमेंट कराओ, है ना। अगर आपको एआईपीएफ की जानकारी चाहिए तो आप किसी एआईपीएफ के एक्सपर्ट से पूछो, ना कि किसी ऐसे सिस्टम वाले से पूछो जो ऑलरेडी मतलब बर्बाद बैठा हुआ है, उसके पास बहुत बुरे बुरे अनुभव हैं, उसने पास्ट में कुछ बड़े काम नहीं किए हैं, वो क्या बताएगा आपको। एआईपीएफ की जानकारी चाहिए तो आप इस मंच के ऊपर आओ, एवरीडे आते रहो। और दोस्तों एक हफ्ते अगर आपने सुबह शाम का सेशन अटेंड कर लिया ना, आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट, सारे ए फॉर बट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और बस लास्ट में यही कि भाई वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। सो ये जो वक्त मिला है ना, इसकी नजाकत को समझिए, वक्त को समझिए। अगला 6 महीने जो है ना, ये 6 महीने आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। और इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज शाम को मिलेंगे हम लोग 8 बजे के सेशन में। और आइएगा, आपके नए दोस्तों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों टीम बनाने का है। अगर आपके जो भी नियर एंड डियर है ना, आपके परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली है, टीम नहीं बनाना है दोस्तों, कोई एमएलएम का प्लान नहीं है। आपको जिसकी जिंदगी में परिवर्तन लाना है, आप जिसके बारे में सच में सोचते हैं कि यार ये भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा कमा लें, है ना, इनकी भी लाइफ में परिवर्तन आ जाए, उन लोगों को आप जूम की लिंक दीजिए। ये कोई किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली कराने का सिस्टम है ही नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। और क्लोजिंग नोट के लिए मिश्रा जी आप अपनी बात रख सकते हैं, फिर इसको बाइंड अप कर दें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही लाजवाब शेयरिंग रही सर आपकी। और ओवरऑल आज का जो पूरा सेशन रहा वो एक ऐतिहासिक सेशन रहा, हिस्टोरिकल सेशन रहा। तो सबको बस यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इवनिंग सेशन की तैयारी करिए।